आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आदरणीय किमिया संप्रभु को खूब पसीना आया। वो केवल एक छोटी सी सीमा को पार कर सका, लेकिन अरव पहले ही कई प्रमुख खेती क्षेत्रों को पार कर चुका था। यहां तक कि उसने एक तलवार से असीम क्षेत्र के 7वें राजकुमार को भी खत्म कर दिया। इस सब से उसे अभी भी ये एहसास हो रहा था कि वो सपना देख रहा है। सेंट्रल कैपिटल के शाही परिवार में अंधेरे शून्य की गहराई में एक भूतिया काली छाया खड़ी थी। उसके चारों ओर मोटी रक्तवर्णी क्यूई फैली हुई थी, जो लोगों को एक तरह की बेहद विचित्र अनुभूति दे रही थी। भले ही 7वें राजकुमार के शरीर में रक्तवर्णी शक्ति मोटी थी, लेकिन इस व्यक्ति की तुलना में ये फीकी थी। वे रक्तवर्णी क्यूई एक के बाद एक छोटी कुपी से निकलकर उस काली छाया के हाथ में समाहित हो रही थी। ध्यान से देखने पर उस काली छाया के हाथ में वास्तव में एक स्पष्ट लाल गोला था, और वो गोला, क्योंकि बड़ी मात्रा में रक्तवर्णी शक्ति एक साथ आई थी, धीरे धीरे गहरे लाल रंग का हो गया। काफी समय बाद वो गोला खून का गोला बन गया, जबकि उन छोटा गोला में से प्रत्येक के अंदर की रक्तवर्णी शक्ति पहले से ही साफ हो चुकी थी। वे छोटा गोला बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आरव ने क्रिम्सन लाइट सिटी के बाहर देखी थी। बस इतना ही था कि काली छाया के इर्द गिर्द छोटी छोटी कुपियों में पूरे 10,000 थे। ये देखा जा सकता था कि अंदर कितनी रक्त शक्ति जमा थी। हाँ, रक्तात्मा गोला आखिरकार सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गया है। इस एक रक्तात्मा गोला को परिष्कृत करना वाकई बहुत मुश्किल था। काली छाया ने अपने हाथ में रक्तरंग के गोले को देखा और एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, वो पवन सम्राट पिता और पुत्र वास्तव में 2 मूर्ख हैं। इस छोटे से मामले को भी ठीक से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं, लेकिन उस बदमाश में वास्तव में कुछ कौशल है। कम उम्र में वो वास्तव में इस तरह की सीमा के लिए एक सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ सकता है। सबसे अधिक संभावना है ये भी दिव्य क्षेत्र में शीर्ष से संबंधित है ना? ये शर्म की बात है कि वे कुछ बूढ़े लोग बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं केवल एक क्लोन को नीचे ला सकता था, अन्यथा मैं निश्चित रूप से पहले उस बदमाश को मिटा देता। लेकिन मास्टर की ताकत के साथ, भले ही ये बदमाश और अधिक स्वर्ग विरोधी हो, उसका मुकाबला करना भी असंभव है। बस उसे कुछ और साल जीने दो। जब तक मास्टर का भव्य मामला सफल नहीं हो जाता, तब तक इस बदमाश को खत्म करने में भी देर नहीं होगी। काली छाया स्पष्ट रूप से सेंट्रल कैपिटल में होने वाली हर चीज को अपने हाथ की हथेली की तरह जानती थी। ये सिर्फ कुछ परिस्थितियों तक सीमित था। वो कार्रवाई करने में असमर्थ था और पवन सम्राट पिता और पुत्र को कार्रवाई करने दिया, सिवाय इसके कि उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव की ताकत वास्तव में इतनी दुर्जय होगी। उस अंतिम तलवार की शक्ति, यहां तक कि वो भी इसकी बहुत प्रशंसा करता था। यह पूरी तरह से अवधारणाओं का भारी बोझ था। यह साधना क्षेत्र से संबंधित नहीं था। इसे प्राप्त करने में सक्षम लोगों को दिव्य क्षेत्र में भी उंगलियों पर गिना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव अभी भी एक निचला आदिवासी था। इस बिंदु को प्राप्त करने में सक्षम होना उसके अद्भुत कौशल के लिए और भी अधिक सराहनीय था। इसे भूल जाओ। कार्य पूरा होने की रिपोर्ट करने के लिए रक्त आत्मा गोला वापस लाना हाथ में एक जरूरी मामला है। उस लड़के के मामले, बस इसे भविष्य में इसके बारे में सोचने के लिए एक तरफ रख दो। बात खत्म करते ही उस काली छाया की आकृति चली गई, तुरंत अंधेरे में विलीन हो गई। किमिया पर्वत के महान हॉल के अंदर आदरणीय किमिया संप्रभु बहुत पसीना बहा रहे थे। वरिष्ठ मजाक कर रहे होंगे। यदि वरिष्ठ का मार्गदर्शन न होता तो इस जीवन में इस छोटे से किमिया संप्रभु की उपलब्धियां शायद यहीं समाप्त हो जाती। आदरणीय किमिया संप्रभु ने घबराते हुए कहा। जब आरव किमिया पर्वत में रह रहे थे तो उन्होंने आदरणीय किमिया संप्रभु को कुछ बार संकेत दिए थे। भले ही बार की संख्या बहुत अधिक न रही हो, लेकिन आदरणीय किमिया संप्रभु ने काफी लाभ उठाया था। आदरणीय किमिया संप्रभु के लिए भयंकर आंधी दुनिया जैसे वातावरण में मध्य चरण किमिया संप्रभु स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना बहुत बड़ी बात थी। अपनी समझ की क्षमता और आरव के संकेत, जो रणनीतिक रूप से लाभप्रद स्थिति से आए थे, के साथ बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना भी स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन ये सारंग की तुलना में अभी भी थोड़ी कम है। लेकिन मेरे साथ भविष्य में सारंग से आगे निकलने में आपको क्या कठिनाई होगी?
आदरणीय किमिया संप्रभु ने बहुत पसीना बहाया और जल्दी से कहा, मेरा मास्टर, वो बहुत प्रतिभाशाली है। ये जूनियर अपने गुरु से आगे निकलने की असाधारण उम्मीद कैसे कर सकता है? आरव ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बहुत प्रतिभाशाली? दिव्य क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी प्रतिभा भी साधारण है। भूल जाओ, अब उसके बारे में बात मत करो। उस दिन मैंने तुमसे आत्मा मेल गोली को परिष्कृत करने में मदद करने का वादा किया था। क्या आत्मा की जड़ी बूटी तैयार है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने यह सुनकर पूरा शरीर कांप उठा और उत्तेजित होकर बोला, आत्मा गोली की जड़ी बूटी बहुत पहले ही तैयार कर ली गई थी। सीनियर, गोली को परिष्कृत करने का काम कब शुरू करने जा रहे हैं? आत्मा मेल गोली आदरणीय किमिया संप्रभु के लिए एक पारलौकिक दिव्य औषधि थी। वो किमिया पूर्वज क्षेत्र को तोड़ पाएगा या नहीं, ये आत्मा मेल गोली पर निर्भर करेगा। बात सिर्फ इतनी थी कि अगर आरव ने इसका जिक्र करने की पहल नहीं की तो आरव ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान आरव अब उस समय के उस शरारती बच्चे की तरह नहीं रहे जो उनकी दया पर निर्भर था। वो पहले से ही एक वास्तविक शक्ति बन चुका था। अब आरव ने इस बारे में बात करने की पहल की। आदरणीय किमिया संप्रभु स्वाभाविक रूप से उत्साह से अभिभूत थे। आरव ने यह सुनकर बेपरवाही से कहा, कोई भी समय चलेगा, बस लोगों को जड़ी बूटियां पहुंचाने का आदेश दे, इससे काम चल जाएगा। आदरणीय किमिया संप्रभु चकित रह गए। ओह, यही? आरव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बस यही। आपको बस जड़ी बूटियां पहुंचाने की चिंता करनी चाहिए, अन्य चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय किमिया संप्रभु असहाय थे और लोगों को केवल पहले से तैयार की गई आत्मा की दवाइयां पहुंचाने का आदेश दे सकते थे। आरव ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। आदरणीय किमिया संप्रभु के सामने आत्मा मेल गोली को परिष्कृत करके समाप्त किया। शुरू से अंत तक इसमें ज्यादा समय भी खर्च नहीं हुआ। गोली शोधन समाप्त हो रहा था। बगल में बैठे आदरणीय किमिया संप्रभु पहले से ही देखने में बहुत रोमांचित थे। उस समय जब आरव ने बजाज परिवार को कीमिया में लड़ाई में मदद की थी, तब भी उन्होंने जो शोधन किया था वो केवल अर्ध चौथे स्तर की औषधीय गोलियां थी। ये प्रभावशाली था, लेकिन 5वें स्तर की औषधीय गोलियों की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हालांकि आरव ने अभी अपने सामने एक उच्च स्तरीय 5वें स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत किया। यह वास्तव में कला का एक अद्भुत काम था। क्या ये किमिया सम्राट की ताकत है? आदरणीय किमिया स्वामी ने अपनी सांस के नीचे खुद से कहा, लेकिन आरव ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अपने आप अनुमान लगाना बंद करो। किमिया सम्राट की सीमा बस वो नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अभी जो शोधन हुआ है वो किमिया सम्राट की ताकत का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। आदरणीय किमिया संप्रभु अपने होश में आए। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी दिख रही थी। किमिया सम्राट और उनकी सीमा के बीच कुछ प्रमुख सीमाओं का अंतर था। आरव की ये बातें पहले से ही उसके चेहरे का एहसास करा रही थी। किमिया सम्राट क्षेत्र की ताकत की उसके पास बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी। लेकिन जब उसने आरव द्वारा सौंपे गए आत्मा मेल गोली को देखा तो वो एक बार फिर अपना आपा खो बैठा। पारलौकिक ग्रेड। आदरणीय किमिया संप्रभु का हाथ कांप गया और उन्होंने औषधीय गोली लगभग फर्श पर गिरा दी। एक पारलौकिक ग्रेड आत्मा मेल गोली उसे किमिया पूर्वज क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सक्षम था। आरव के इस आकस्मिक परिशोधन ने व्यावहारिक रूप से किमिया पूर्वज में उसकी उन्नति की गारंटी दी। इस प्रकार की ताकत बिल्कुल अकल्पनीय थी। और हाँ, आपके द्वारा तैयार की गई जड़ी बूटियां अभी भी तुलनात्मक रूप से प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए मैंने 2 और को परिष्कृत किया। भविष्य में जब आप दिव्य क्षेत्र में चढ़ते हैं तो भाई अभिजीत के साथ और एक उत्कृष्ट बड़े भाई को किमिया पूर्वज स्तर तक बढ़ने के लिए सहायता के लिए दे दें। आरव ने शांत भाव से कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु अब भी काम करते समय थोड़ा अधिक सतर्क थे। भले ही उन्हें पता था कि आरव की शक्ति अथाह है, लेकिन गोलियों को परिष्कृत करने में हमेशा त्रुटि में प्रतिशत का मुद्दा होता था। इसलिए जब उन्होंने लोगों को तैयार करने के लिए कहा तो उन्होंने आत्मा की दवाओं के 2 और सेट तैयार किए। बस इतना था कि आदरणीय किमिया संप्रभु ने कभी नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में इसे सीधे एक बर्तन में पकाएंगे। इसके अलावा उन्होंने 3 पारलौकिक ग्रेड आत्मा मेल गोलियां परिष्कृत की। गोलियां देने के लिए वरिष्ठ को बहुत धन्यवाद। आदरणीय किमिया संप्रभु ने कृतज्ञता से भरे दिल से कहा। आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, उस दिन अगर आप लोग, गुरु और शिष्य, मेरी सुरक्षा की रक्षा नहीं करते तो मैं बहुत पहले ही पवन सम्राट द्वारा मारा जा सकता था। बस कुछ औषधीय गोलियां, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसे आप सभी की देखभाल करने की कृपा के रूप में लें। इसके अलावा आप सारंग के शिष्य हैं, आपको मेरा वंशज शिष्य भी माना जाता है। आदरणीय किमिया संप्रभु ने सिर हिलाया और प्रशंसा में आरव के चरणों में गिर पड़े। वो भयंकर आंधी दुनिया में एक शीर्षस्थ व्यक्ति था, लेकिन आरव के सामने वो अपने जूते उठाने के भी लायक नहीं था। अब जब पवन सम्राट और पुत्र को हटा दिया गया है तो मुझे आश्चर्य है
कि भविष्य में वरिष्ठ की क्या योजना है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने पूछा। आरव ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए राजधानी में रहूंगा और आप लोगों, गुरु और शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन करूंगा। कुछ दिनों के बाद मैं अंतहीन दुनिया में वापस जाऊंगा और दिव्य क्षेत्र में चढ़ने की तैयारी करूंगा। मेरे महामहिम, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? दिव्य संरचना संप्रदाय ने अपने पूरे संप्रदाय की शक्ति को समाप्त कर दिया और मुश्किल से क्षेत्र मार्ग को सील करने में कामयाब रहे। आरव के शब्दों को सुनकर मणिकांत डर से पीला पड़ गया। आधे महीने पहले आरव आश्चर्यजनक रूप से अंतहीन दुनिया में वापस आ गया। उसके बाद हर कोई जानता था कि भयंकर आंधी दुनिया में पृथ्वी का शक्तिशाली बिजलीघर पहले ही आरव की तलवार के नीचे दब गया था। कुछ देर के लिए पूरी अशोकनगरी खुशी से झूम उठी। इन कुछ वर्षों में वे बहुत ही घुटन भरे जीवन जी रहे थे। खास तौर पर अशोकनगरी के टूटने के बाद उन्हें घोर कष्ट में जी रहे कहा जा सकता है। मणिकांत सहित इन सभी अद्वितीय शक्तियों ने लगभग विनाश के स्तर की आपदा झेली। भले ही आरव ने अकेले ही उग्र ज्वार को पलट दिया और अंतहीन दुनिया को पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन वो अंतहीन क्षेत्र शक्ति जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, उन पर भी जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव आया। हालांकि आरव ने अपनी दिव्य पारगमन क्षेत्र साधना पर भरोसा किया और उस अंतहीन क्षेत्र शक्ति को काट डाला। उसने अकेले अपनी शक्ति से इस महान पर्वत को बलपूर्वक नष्ट कर दिया। यह कितनी वीरतापूर्ण उपलब्धि थी! आरव ने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने जो मारा वह सिर्फ एक असीम क्षेत्र शक्ति नहीं थी, यहां तक कि एक 7वें राजकुमार भी था जो पवन सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन इससे अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों की आरव के प्रति पूजा में बाधा नहीं आई। इस तरह की चीजों के लिए ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं थी। यह बात बहुत जल्दी ही संपूर्ण अंतहीन दुनिया में फैल गई। कुछ समय के लिए अंतहीन दुनिया में आरव की स्थिति एक देवता के समान थी। अंतहीन दुनिया के हर एक व्यक्ति के मुंह में बस एक ही बात, हमारे महामहिम दिव्य ड्रैगन सम्राट अजय है। मणिकांत और अन्य लोगों का आरव के प्रति दृष्टिकोण एक बार फिर बदल गया। जब से आरव ने उन्हें बचाया था, तब से वे आरव के प्रति श्रद्धा की भावना रखते थे। लेकिन अब वे आरव की हृदय से प्रशंसा करते थे, यहां तक कि पूजा भी करते थे। हालांकि मणिकांत को यह उम्मीद नहीं थी कि आधे महीने के अंतराल के बाद आरव ने वास्तव में उसे अचानक बुलाया, ये कहते हुए कि वह 2 दुनिया की गुप्त मार्ग को बंद करना चाहता है। इससे वो डर गया। ऐसा नहीं था कि उसे आरव की क्षमता पर भरोसा नहीं था, लेकिन गुप्त मार्ग को बंद करने के लिए दिव्य संरचना समुदाय ने जो कीमत खर्च की, वो वास्तव में बहुत बड़ी थी। यदि वो होता तो शायद वह भी दूसरों के हित के लिए अपने हितों का त्याग करने में असमर्थ होता। दिव्य संरचना संप्रदाय के महारथी महान प्रतिभा और साहसिक दृष्टि के धनी राजा थे। क्या आरव को भी गुप्त मार्ग को बंद करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? क्या उसे दिव्य पागमन क्षेत्र के शीर्ष शक्तिशाली लोगों की बलि देनी पड़ी? ये सभी बातें थी जिनके बारे में मणिकांत चिंतित थे। लेकिन आरव ने मणिकांत की घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, आप पूरी अंतहीन दुनिया को एक नोटिस भेज दें। सभी भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार 1 महीने के भीतर अपने वतन लौट जाएं, अन्यथा वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे का खर्च बहुत अधिक है। इन कुछ दिनों में आपको मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे। आरव ने ये शब्द आज्ञाकारी स्वर में कहे। वो स्वाभाविक रूप से मणिकांत की चिंताओं से अवगत था, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं समझाता था। आरव को गंभीरता से ये कहते देख मणिकांत ने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने आरव की बातें स्वीकार कर ली और पीछे हट गए। 1 महीने बाद आरव एकांत से बाहर निकला और विशेषज्ञों की एक शक्तिशाली सेना को दिव्य संरचना संप्रदाय के खंडहर इटर्नल स्प्लेंडर पैलेस में ले आया। तुम लोग बाहर तैयारी करो, मैं अभी वापस आता हूं। आरव ने बस एक आदेश दिया, फिर सीधे इटर्नल स्प्लेंडर पैलेस के तीसरे स्तर की ओर चला गया। तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए यह सरणी निर्माण बहुत गहन था। भले ही भयंकर आंधी दुनिया ने इतने लंबे समय तक इस मार्ग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे तीसरी मंजिल में प्रवेश करने की विधि को तोड़ने में असमर्थ थे। एक प्रकाश चमकता हुआ आरव एक बार फिर तीसरी मंजिल में दिखाई दिया। प्रणाम वरिष्ठ विश्वभानु। बूढ़े विश्वभानु को एक बार फिर देखकर आरव ने फिर भी उन्हें प्रणाम किया। इस बूढ़े व्यक्ति ने हजारों वर्षों तक दिव्य संरचना संप्रदाय की कटुतापूर्वक रक्षा की। वो इस योग्य था कि आरव उसका सम्मान करे। सिवाय इसके कि इस बार वरिष्ठ विश्वभानु को देखकर उसका शरीर और भी अधिक पारदर्शी हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले से ही धीरे धीरे नष्ट होने वाला था। जब विश्वभानु ने देखा कि कोई वास्तव में तीसरी मंजिल में फिर से आया है, तो वो आश्चर्य की दृष्टि प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन उस परिचित चेहरे को देखकर विश्वभानु की अभिव्यक्ति आकर्षक हो गई। तुम वास्तव में फिर से दिव्या संरचना संप्रदाय के लिए आए हो? क्या यह संभव है?
वरिष्ठ विश्वभानु ने आश्चर्य से कहा। पिछली बार आरव के साथ बातचीत के माध्यम से विश्वभानु को पता था कि यह खंडर पहले से ही भयंकर आंधी दुनिया द्वारा जब्त किया गया था, लेकिन अब आरव के यहां आने से मामले ने स्पष्ट रूप से बेहतर मोड़ ले लिया। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो इतना उत्साहित था। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बूढ़े विश्वभानु ने सही अनुमान लगाया। भयंकर आंधी दुनिया को हमने पहले ही पीछे धकेल दिया है। हमारी अंतहीन दुनिया ने इस क्षेत्र के मार्ग पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये बहुत बढ़िया है। स्वर्ग वफादारों को पुरस्कृत करता है। आखिरकार हम जीत गए। आरव द्वारा लाई गई खबर सुनकर वरिष्ठ विश्वभानु बहुत खुश हुए। विश्वभानु के चेहरे पर सचमुच आंसू बह निकले। वे हॉल में दिव्य संरचना संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के छवि की ओर झुके। संप्रदाय गुरु, क्या आपने सुना? स्वर्ग हमारी अंतहीन दुनिया पर नहीं गिरा। ये सोचना कि बाद की पीढ़ियों के इन युवाओं में वास्तव में इतनी ताकत थी कि वे एक उच्च स्तरीय छोटी दुनिया को हरा सकते थे। उन्होंने कहा। विश्वभानु को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक अपना सिर घुमाते हुए उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? भयंकर आंधी दुनिया में असीम क्षेत्र की शक्ति है। तुम सब कैसे जीत सकते हो? आरव ने मुस्कुराते हुए इन 2 वर्षों की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया, जिससे वरिष्ठ विश्वभानु अविश्वसनीय रूप से हैरान रह गए। तुम कह रहे हो कि तुम क्षेत्र के मार्ग को सील करने आए हो? वरिष्ठ विश्वभानु ने चौंक कर कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। भयंकर आंधी दुनिया अंत में हमसे एक उच्च क्रम वाली छोटी दुनिया है। अगर मैं दायरे के मार्ग को सील नहीं करता तो यह गारंटी देना मुश्किल है कि भयंकर आंधी दुनिया में फिर से कोई और पवन सम्राट प्रकट नहीं होगा। लेकिन तुम अकेले हो। तुम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हो? वरिष्ठ विश्वभानु को स्पष्ट रूप से अभी भी आरव के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो वरिष्ठ विश्वभानु। आरव ने अश्विनी की सच्ची विरासत को पहले ही समझ लिया है। पत्थर की किताबों के अंदर से बाहर आने के बाद से पूरी तरह से बस एक छोटा सा 6 एक्सट्रीम सील ग्राइंडर है। ये अभी भी जूनियर को परेशान नहीं कर सकता। वरिष्ठ विश्वभानु ने जब सुना तो वो अवाक रह गया। एक छोटा सा 6 एक्सट्रीम सील ग्राइंडर है। अगर ये छोटा सा होता तो क्या उन्हें उस समय पूरे संप्रदाय की ताकत का बलिदान देना पड़ता? लेकिन आरव के शब्दों में अभी भी कुछ विश्वसनीयता थी। आखिरकार उसने उस समय सरणी संरचनाओं के 3 खंडों को समझने के लिए एक अकल्पनीय गति का उपयोग किया था। इसके अलावा, हालांकि आरव ने इसे संयमित रूप से कहा, वो ये भी समझ सकता था कि अनंत दुनिया भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण को पीछे हटाने में सक्षम थी। निश्चित रूप से इसका कारण यह था कि आरव ने इसमें बहुत प्रयास किया था। कम से कम आरव की वर्तमान शक्ति संभवतः उस समय के संप्रदाय मास्टर की तुलना में कमजोर नहीं होगी। आरव ने जब वरिष्ठ विश्वभानु की उपस्थिति देखी तो वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, बूढ़े विश्वभानु, मैंने पहले ही लोगों को कुछ सामग्री इकट्ठा करने और आपके लिए एक शरीर को परिष्कृत करने का आदेश दिया है। हालांकि ये आपको अपनी चरम स्थिति में ठीक होने देने में सक्षम नहीं है, फिर भी एक बार फिर दिन का प्रकाश देखना अभी भी संभव है। यदि बूढ़े विश्वभानु को आरव की बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही बाहर जाकर देख सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर वरिष्ठ विश्वभानु का पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। उसने कई हजार सालों तक यहां की रक्षा की और स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया के लिए उसकी गहरी लालसा थी। अब जब उसने सुना कि बाहर जाने का एक मौका है तो वो कैसे न उत्तेजित हो सकता था। फिर भी उत्तेजना के बाद वरिष्ठ विश्वभानु बहुत जल्दी शांत हो गया। उसने आरव की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं जाऊंगा। अब जब भयंकर आंधी दुनिया पीछे हट गई है और तुम भी राज्य मार्ग को सील करना चाहते हो तो मेरा मिशन भी पूरा माना जाता है। दरअसल मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। अब जब मेरी इच्छा पूरी हो गई है तो मैं भी जाकर संप्रदाय मास्टर से मिल सकता हूं। वे सभी मुस्कुराते मेरा आगमन का इंतजार में हैं। इटरनल स्प्लेंडर पैलेस के नीचे जहां क्षेत्र मार्ग था, वहां प्रकाश के 6 रंग आपस में जुड़े हुए थे जो बेहद जीवंत और भव्य दिख रहे थे। वो बहुत बड़ा छेद जिसे मूल रूप से भयंकर आंधी दुनिया के व्यू गुरुओं ने फैलाया था, वास्तव में धीरे धीरे भर रहा था। बहुत जल्द प्रकाश की इंद्रधनुषी किरणों ने उस विशाल छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया। कई वर्षों के अंतराल के बाद आरव ने अपनी शक्ति से एक बार फिर क्षेत्र मार्ग को सील कर दिया। हालांकि आरव ने जो 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे बनाया वो उस भव्य व्यू से भी अधिक मजबूत था जिसे दिव्य संरचना संप्रदाय ने पूरे संप्रदाय की शक्ति का त्याग करके स्थापित किया था। दिव्य संरचना संप्रदाय ने व्यू संरचनाओं के 3 खंडों को पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन आरव ने पहले से ही पत्थर की पुस्तकों की सभी सामग्री को पूरी तरह से समझ लिया था। यह सरणी दूसरों के लिए अत्यंत गहन और गूढ़ था, लेकिन उसे इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। राज्य मार्ग को एक बार फिर बंद होते देख दुर्गादास,
मणिकांत और बाकी सभी लोग बहुत ही व्याकुल हो गए। ऐसा करने से भविष्य की परेशानियों को हमेशा के लिए दूर करने जैसा माना गया। दुर्गादास की शक्ति असीम क्षेत्र के सबसे करीब थी। वो विशाल एरे से आने वाली चौंका देने वाली ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। इसलिए वो भी प्रशंसा में आरव के चरणों में गिर पड़ा। आरव, आपके पराक्रम और वीरतापूर्ण कार्य इतिहास में अद्वितीय है और कभी भी पार नहीं किए जा सकते हैं। यदि आप नहीं होते तो संभवतः संपूर्ण असीम दुनिया को एक खूनी बर्बर युद्ध क्षेत्र में बदलना पड़ता। मैं जानता हूं कि ये क्षेत्र अधिपति इस उपाधि के लिए थोड़ा अयोग्य हूं, लेकिन फिर भी मुझे असीम दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों की ओर से आपको धन्यवाद देना है। दुर्गादास ने भावनाओं के अंतहीन उतार चढ़ाव के साथ कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े दुर्गादास को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये मूल रूप से एक ऐसा युद्ध था जिसमें ताकत में बेमेल था। इसके अलावा पवन सम्राट ने सभी ने लंबे समय से साजिश रची थी। अंतहीन दुनिया का पराजित होना भी एक तर्कसंगत बात थी। अच्छा, ये मामला समाप्त हो गया है, हमें वापस लौटना चाहिए। दुर्गादास ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर पूछा, आरव, आपकी युद्ध शक्ति पहले से ही अंतहीन दुनिया की सीमाओं को पार कर गई है और आपके पास पहले से ही ऊपर चढ़ने के लिए पर्याप्त ताकत है। मुझे आश्चर्य है, आप कब ऊपर चढ़ने की योजना बना रहे हैं? थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। मैंने पहले ही तेजस यानी कि ब्रेव के लिए एकांतवास में जाने और कठोर साधना करने की व्यवस्था कर दी है। मैं उसके 5वें स्तर पर पहुंचने और उसके साथ दिव्य क्षेत्र में चढ़ने का इंतजार करने की योजना बना रहा हूं। मैं इस समय का उपयोग अपने माता पिता के साथ अच्छी तरह से कर सकता हूं। मैं इन कुछ वर्षों में हमेशा बाहर घूमता रहा हूं और मुझे अपने पितृभक्ति को दिखाने के बहुत कम अवसर मिले हैं। आरव ने कहा। आधा साल का समय एक झटके में बीत गया। इस आधे साल में आरव ने शायद ही कभी लगन से साधना की हो, लेकिन अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताया। जब से उसने पुनर्जन्म लिया है, वो वास्तव में देवराज और आरती के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। इसके बजाय उसने उन्हें काफी कष्ट सहने दिए। उनके साथ आधे साल का समय बिताना भी अपने पूर्ववर्ती के लिए पितृभक्ति का पालन करना माना जाएगा। इस आधे साल में अंतहीन दुनिया की स्थिति में भी भारी बदलाव आया। 10 राज्य संगठन संप्रदाय नामक संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान वाला संप्रदाय बन गया। इसकी प्रसिद्धि 3 महान संप्रदायों से भी अधिक थी और इस 10 राज्य संगठन संप्रदाय में वास्तव में बहुत से विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके संप्रदाय के एक गुरु इस छोटी सी दुनिया के शिखर पर खड़े एक व्यक्ति थे। वो व्यक्ति आरव था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने उत्तरी क्षेत्र में अपने पूर्व स्थल पर अपने संप्रदाय को फिर से स्थापित किया। इस कार्रवाई ने सभी 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सदस्यों की लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा किया। सिवाय इसके कि 2 दुनियाओं के बीच इस युद्ध में पुरुष स्वात्तम और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सभी उच्च पदस्थ लोग संप्रदाय की प्रभावी शक्ति की रक्षा के लिए युद्ध में मारे गए। बाद में आरव द्वारा 2 दुनियाओं के बीच युद्ध को शांत करने के बाद ही संप्रदाय के इन शीर्ष प्रतिभाओं ने बाहर आकर संप्रदाय में शामिल होने का साहस किया। ऐसी परिस्थितियों में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि आरव 10 राज्य संगठन संप्रदाय का नया संप्रदाय गुरु बन गया। इसलिए यह संप्रदाय, जिसमें केवल एक दिव्य पागमन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था, अंतहीन दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय बन गया। आरव ने नए 10 राज्य संगठन समुदाय के लिए एक अर्ध छठे स्तर भव्य सरणी की स्थापना की। इसकी शक्ति संपूर्ण विश्व में सर्वोच्च थी। यहां तक कि दुर्गादास की ताकत के बावजूद भी इस विशाल व्यू को तोड़ना असंभव था। यह भव्य सरणी स्वाभाविक रूप से 10 राज्य संगठन संप्रदाय की स्थापना के लिए केंद्र बन गई। बाद में आरव ने पर्पल माउंट तलवार कला की भी पूरी तरह से नकल की। अंततः 10 राज्य संगठन संप्रदाय के अंतिम कौशल को पूरा किया। आरव ने पहाड़ की चोटी पर तलवार पात्रों की एक और पंक्ति भी उकेरी। बात सिर्फ इतनी थी कि इस बार केवल 7 पात्र थे और प्रत्येक शब्द अतुलनीय रूप से गहरा था। ये 7 तलवार पात्र शून्य तलवार की तलवार की मंशा थे। आरव ने यह आदेश छोड़ा कि यदि कोई व्यक्ति पर्पल पर्वत तलवार कला को पूरी तरह से समझ लेता है तो वो 7 तलवार इरादों को समझने के लिए इस पर्वत शिखर पर आ सकता है। बाद में यह पर्वत शिखर पवित्र भूमि बन गया, जिसके लिए सभी तटस्थ दुनिया के लोग तरसते बन गया, क्योंकि इन 7 तलवार इरादों में से किसी एक को समझने में सक्षम होने से कोई वर्तमान युग में आगे बढ़ सकता है। 100 साल बाद 10 राज्य संगठन संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली प्रतिभा प्रकट हुई। उसने वास्तव में आरव द्वारा पीछे छोड़ी गई तलवार इरादों में से 5 को समझा और वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय को वर्तमान युग में नंबर एक शक्तिशाली संप्रदाय बना दिया। 10 राज्य संगठन संप्रदाय अंततः नाम के साथ साथ वास्तविकता में भी नंबर एक संप्रदाय बन गया। बाद का 10 राज्य संगठन संप्रदाय उस समय के दिव्य संरचना संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली था और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के उत्थान के साथ ही अंतहीन दुनिया ने भी
एक नए गौरवशाली युग में प्रवेश किया। उस युग में अनगिनत शक्तिशाली लोग उभरे। इसके अलावा आरव ने थाउजेंड क्वेरी वाल के 7वें स्तर पर सभी सवालों के जवाब दिए और इसे जनता के लिए खोल दिया। अशोक नगरी नाम के साथ साथ वास्तविकता में भी कीमिया पद के नंबर एक पवित्र भूमि बन गई। 8 साल बाद देवराज एक शिखर कीमिया संप्रभु शक्तिशाली बन गए और उन्हें परशुराम की विरासत में मिली और वे अशोक नगरी के नगर स्वामी बन गए। 10 राज्य संगठन संप्रदाय और अशोक नगरी, एक दक्षिण और एक उत्तर, एक कीमिया और एक मार्शल, एक दूसरे के साथ बहुत दूर तक सहयोग करते रहे। बेशक ये सब आगे होने वाला है। वर्तमान में आधे साल बाद तेजस ने आखिरकार 5वें स्तर पर शिखर पर खेती की। हे बड़े भाई, मैंने आपको इंतजार करवाया है। वे दिव्य क्षेत्र में चढ़ने वाले थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तेजस बहुत उत्साहित था। तुमने मुझे वास्तव में प्रतीक्षा नहीं करवाई। ये आधा वर्ष का समय मेरे लिए एक प्रकार का आध्यात्मिक उत्थान था। जब से मैं शामगर राज्य में पला बढ़ा हूं, तब से मेरी साधना की गति बहुत तेज थी। हालांकि मैंने इसे दबाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी इसमें बहुत सारे छिपे हुए खतरे थे। ये आधा वर्ष कोई लड़ाई नहीं, कोई साधना नहीं, अक्सर मेरे माता पिता का साथ, एक साधारण बेटे होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन इस आधे वर्ष में इसने आज के बाद मेरी साधना पथ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, साधना का सबसे अच्छा मार्ग हर जगह छलांग और सीमा से आगे बढ़ना नहीं था। कभी कभी कुछ समय के लिए शांत हो जाना और आराम करना इसके बजाय आगे चलने के मार्ग को और भी ठोस बना सकता है। इस आधे वर्ष में आरव ने व्यावहारिक रूप से साधना छोड़ दी थी, लेकिन इसके बजाय साधना क्षेत्रों के प्रति उनकी समझ और भी ठोस और स्थिर हो गई। बड़े भाई, आपने जो कहा वो बहुत ही गूढ़ है। मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया। वैसे क्या हमें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए? तेजस ने उत्साह से कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, पहले तुम थोड़ी तैयारी करो। ये चढ़ाई का क्लेश इतना आसान नहीं है। आधे महीने बाद ही तेजस को पता चला कि आरव का क्या मतलब था कि ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। वो वास्तव में पूरव, कोयल और नंदिनी को साथ लाने जा रहा था ताकि वे क्लेश से ऊपर उठ सकें। उन तीनों में से किसी में भी क्लेश को पार करने की योग्यता नहीं थी। क्लेश को पार करने के लिए उन तीनों को साथ लाने से स्वर्गारोहण के सामान्य क्लेशों की तुलना में स्वर्गीय क्लेश बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। इसमें कठिनाई कई गुना बढ़ गई। तेजस को जोड़ने पर इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बड़े भाई, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये एक घातक सौदा है। तेजस ने अपनी लार निगल ली और कहा। अपने अहंकार के साथ उसने ये भी महसूस किया कि आरव के काम करने का तरीका बहुत ही अभिमानी था। आरोहण का क्लेश साधना क्षेत्रों को तोड़ने के स्वर्गीय क्लेश से एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। शक्ति के संदर्भ में आरोहण क्लेश की शक्ति एक स्तर अधिक थी। दुर्गादास ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि वो क्लेश का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनादिकाल से आरोहण क्लेश में मार्शल कलाकारों के गिरने के ऐसे ही कई मामले थे। बेशक आरव की शक्ति के साथ आरोहण के इस क्लेश को पार करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन अगर वो 3 लोगों को साथ ले आए तो ये पूरी तरह से अलग था। एक बार जब वे तीनों उस केंद्र पर होते जहां आरव क्लेश को पार कर रहा था, तो स्वर्गीय क्लेश ये सोचेगा कि इन लोगों का इरादा दिव्य क्षेत्र में जबरदस्ती चढ़ने का है। उस समय स्वर्गीय क्लेश की शक्ति सामान्य परिस्थितियों की तुलना में 1 दर्जन गुना अधिक शक्तिशाली होगी। स्वर्गीय क्लेश की ये डिग्री तेजस की ताकत के बावजूद, इसके बारे में सोचने से ही उसके सिर में कुछ झुनझुनी होने लगी। स्वाभाविक रूप से मैं ही स्वर्गीय क्लेश का सामना कर सकता हूं। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है, आरव ने शांत भाव से कहा। यह सुनकर तेजस कुछ देर के लिए अवाक रह गया, लेकिन चूंकि आरव ने इस पर जोर दिया, इसलिए वो भी साथ जाएगा, भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े। तेजस और आरव के बीच की दोस्ती बहुत पहले ही जीवन और मृत्यु से आगे निकल चुकी थी। युवा गुरु, क्यों नहीं? मैं क्लेश से ऊपर नहीं जा सकता। बस नंदिनी को अंतहीन दुनिया में साधना करने दो। मुझे विश्वास है कि जल्द ही मैं भी ऊपर उठ सकूंगा। नंदिनी काफी चिंतित थी और जैसा कि उसने कहा, वो अलग होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे और आरव को अलग करने के लिए वो स्वाभाविक रूप से अनिच्छा से भरी हुई थी, लेकिन उसके अस्तित्व ने आरव के खतरे को बहुत बढ़ा दिया। नंदिनी की सोच बहुत सरल थी। अगर वो स्वर्गीय क्लेश के तहत मर जाती तो ठीक था, लेकिन अगर इस वजह से आरव को फंसाया जाता तो वो मरने पर भी खुद को माफ नहीं कर पाती। इसके अलावा नंदिनी घमंड नहीं कर रही थी। उसने केवल आधा साल लगाया और वो पहले ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गई जब से वो साधना कर सकती थी। नंदिनी की साधना की गति को भयानक रूप से वर्णित किया जा सकता था, यहां तक कि आरव की साधना की गति भी उसकी तुलना में फीकी थी।
उसकी साधना की गति के हिसाब से उसे दिव्य पारगमन क्षेत्र में पहुंचने के लिए कुछ वर्षों से अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी। हाँ गुरु, कैसा रहेगा? आप पहले खुद ही चढ़ जाए, कोयल ने भी आग्रह किया। पूरव भी बोलना चाहती थी, लेकिन आरव ने एक लंबा चेहरा बनाया और कहा, आपकी राय का पालन करना या मेरी बात सुनना, आपको बस मेरा अनुसरण करना है। जब समय आएगा तो मेरे पास स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय क्लेश को पार करने के तरीके होंगे। जिस क्षण आरव भड़का, तीनों लोगों ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में वे सभी आरव के लिए चिंतित थे। वास्तव में उन्हें आरव से दूर होने के लिए वे अपने दिल में भी अलग होने का साहस नहीं कर सकते थे। पांचों लोगों का विचार विमर्श तय हो गया था। यह स्वाभाविक रूप से आरव के आह्वान पर निर्भर था। आरव के क्लेश को पार करने के लिए स्थान अंततः नए 10 राज्य संगठन के सम्मेलन से 10,000 मील दूर एक विशाल बेसिन में चुना गया था। इस दिन अनगिनत अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकार बेसिन के चारों ओर एकत्र हुए। वे सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां आए थे। क्लेश को पार करना और ऊपर उठना, ये एक ऐसा दृश्य था जिसे अंतहीन दुनिया में 1000 साल में भी देखना मुश्किल था। कई मार्शल कलाकार अपने पूरे जीवन में एक बार भी ऐसा तमाशा नहीं देख पाएंगे। वे ऐसे भव्य अवसर को कैसे छोड़ सकते थे? बेशक जो लोग क्लेश से पार पाने के बारे में चिंतित थे, वे दिव्य पागमन क्षेत्र के अंतिम चरण के मार्शल कलाकार थे। उनमें से अभी भी कुछ लोग थे जो भविष्य में अपने क्लेश से पार पाने की उम्मीद रखते थे। अनुष्ठानों का पालन करने के लिए आगे आकर वे स्वर्गीय क्लेश की शक्ति को करीब से देख सकते थे। कम से कम उनके दिलों में एक बेंचमार्क भी होगा। इसलिए इस बार क्लेश से पार पाने वाले आरव ने वस्तुतः दुनिया भर के सभी शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया। क्लेश से पार पाना अभी शुरू होना बाकी था और आसपास का वातावरण पहले से ही अनगिनत मार्शल कलाकारों से भरा हुआ था। आरव को अन्य मार्शल कलाकारों की स्वर्गीय क्लेश के प्रति श्रद्धा और इच्छा का पता था। वो कोई अनुचित व्यक्ति नहीं था और ऐसी स्थिति पर अंकुश नहीं लगाया। पिताजी, माताजी, आरव का संकट पार होने वाला है। आज के बाद हम दुनियाओं से अलग हो जाएंगे। फिर से मिलना आसान नहीं होगा। ये औषधीय गोलियां मैंने छोटी बहन के लिए बनाई है। मां, हर दिन एक ले लो। जन्म देने से पहले के अंतिम 3 महीनों में इससे न केवल छोटी बहन सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी, बल्कि ये उसके भविष्य के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आरव ने देवराज के हाथ में औषधीय गोलियों की एक बोतल थमाते हुए कहा। देवराज और आरती अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में थे। पहले उन्हें आरव की पूरी तरह से देखभाल करनी पड़ती थी, इसलिए उनके पास अन्य कामों के लिए समय नहीं था। कुछ महीने पहले आरव के एक भाई या बहन के लिए उकसाने पर आरती आखिरकार गर्भवती हो गई। इस तरह आरव के स्वर्गारोहण के बाद भी उसके माता पिता के पास उनका साथ देने के लिए कोई होगा। आरव ने बहुत पहले ही आरती की नब्ज महसूस कर ली थी। ये गर्भ एक लड़की का था, इसलिए आरव ने अभी तक पैदा न होने वाली बच्ची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। देवराज ने औषधियां प्राप्त की, लेकिन फिर भी चिंतित होकर बोले, आरव, तुम नंदिनी को क्लेश से पार करने के लिए ये सब लाना बहुत खतरनाक होगा। तुम थोड़ा पुनर्विचार क्यों नहीं करते? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। निश्चिंत रहो पिताजी, आरव जानता है कि क्या करना है। देवराज ने यह सुनकर विलाप किया। अब तुम पहले से ही एक अद्वितीय शक्ति हो। स्वाभाविक रूप से पिता तुम पर सख्ती से नियंत्रण नहीं रखेंगे। बस इतना है कि दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के बाद तुम्हें अभी भी सभी मामलों में अधिक सावधान रहना होगा। संभवतः दिव्य क्षेत्र की शक्तियां बादलों जितनी हैं। कुछ काम बिना सोचे समझे और अपनी इच्छानुसार नहीं करने चाहिए। आरव ने सिर हिलाया और कहा, पिता की याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरव जा रहा है, यह सुनकर देवराज का दिल कांप उठा। उसकी आंखें न जाने कब से गीली थी। इन कुछ वर्षों में हुई मुलाकातों को याद करते हुए देवराज को अभी भी कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। लेकिन उसकी आंखों के सामने ये अद्भुत युवक निस्संदेह उसका बेटा था। उसका बेटा पूरी दुनिया की किंवदंती था। आरव के लोगों का समूह नीचे तैरता हुआ चट्टान के बीच में पहुंच गया। कोल, नन्ही पूर्वा, नंदिनी, थोड़ी देर में तुम तीनों को मेरे आसपास 30 फीट के दायरे में खड़ा होना है। ध्यान रखना कि तुम खुद से हिलो मत, समझी? आरव ने गंभीरता से निर्देश दिया। यह सुनते ही तीनों लोगों ने सिर हिलाया। हाँ। आरव फिर से तेजस की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तेजस डर गया? तेजस ने बहुत पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। आरव की बात सुनकर उसने तुरंत कहा, डरेगा किसी और का बेटी। अगर स्वर्ग मुझे खत्म करना चाहता है तो मैं स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। यह तो घटिया स्वर्गीय क्लेश है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं, ये दिव्य पशु संतान, इस बाधा को पार भी नहीं कर सकता। यह सुनकर आरव जोर से हंसा और बोला, अच्छा, आज हम भाई इस स्वर्ग को हिला देंगे। बात खत्म करते ही तलवार की एक धार जमीन से उठी और सीधे बादलों की ओर बढ़ गई। भले ही वे मार्शल कलाकार सैकड़ों हजारों फीट दूर थे,
फिर भी उन्हें लगा कि तलवार की क्यों दमनकारी थी। गड़गड़ाहट। स्वर्ग को लगा कि उसे उकसाया जा रहा है। एक पल में हवाएं बदल गई और काले बादलों ने मूल घने आसमान को ढक लिया। मैं लगभग दम घुट रहा हूं। क्या यह वास्तव में स्वर्गारोहण का स्वर्गीय क्लेश है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह सर्वनाश होने वाला है? यह स्वर्गीय क्लेश व्यावहारिक रूप से तुरंत बना। भले ही यह अभी तक नहीं उतरा है, यह तब तक पूरी तरह से शक्तिशाली है जब तक कि यह लोगों को घुटन महसूस न कराए। बहुत डरावना। स्वर्गीय क्लेश का ऐसा स्तर, यहां तक कि आधा चरण वाला असीम क्षेत्र भी निश्चित मृत्यु का सामना करेगा, है ना? महामहिम दिव्य ड्रैगन, वो पृथ्वी पर क्लेश को कैसे पार करेगा? आकाश में शक्तिशाली दबाव ने इन मार्शल कलाकारों को एक सर्वनाशकारी आपदा की भावना दी। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि स्वर्गीय विपत्तियां वास्तव में इस हद तक भयावह हो सकती है। क्रैक। एक अतुलनीय रूप से मोटी तैत्सनिंग बिना किसी संकेत के उतरी, जिससे सभी लोग डर गए। ये स्वर्गीय विपत्ति बहुत ही असामान्य थी। इसने आरव को बिल्कुल भी तैयार होने का समय नहीं दिया। फिर भी ठीक इसी समय आरव की तलवार की उंगली ने इशारा किया। तलवार की एक धार, जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी, ने गति का विरोध किया और सीधे स्वर्गीय विपत्ति से टकराते हुए ऊपर उठी। स्वर्गीय विपत्ति नष्ट हो गई। आरव की ये उंगली मानो उबलते तेल के बर्तन में पानी की एक बूंद टपका रही थी, जो एक साथ फट गई। फिर एक बार 1 दर्जन से अधिक बिजली के बोल्ट क्रूरतापूर्वक और अनुचित तरीके से गिरे, लोगों को अपनी सांस लेने का जरा भी मौका दिए बिना। जब आरव ने स्थिति देखी तो उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और चिल्लाया, चलो शुरू करो। एक पल के लिए तलवार की क्यूई ने पूरे स्थान को टुकड़ों में काट दिया। बिजली के वो दर्जन भर बोल्ट आरव की तलवार की क्यूई से एक भी नहीं गुजर पाया। अनुष्ठान देख रहे मार्शल कलाकार पहले से ही देखने से मंत्रमुग्ध थे। इतना गहरा चौंकाने वाला दृश्य शायद उनके लिए इस जीवन में इसे फिर से देखना मुश्किल होगा। बिजली का वो स्तर, 1 दर्जन बोल्ट की बात तो भूल ही जाइए। अगर एक भी बोल्ट गिरता तो वो भी मौजूद सभी लोगों को तुरंत मार डालने के लिए काफी होता। लेकिन आरव के सामने वे इतने छोटे और कमजोर दिखाई दिए। उसी समय बिजली के कुछ और दर्जन बोल्ट गिरे। हालांकि आरव की तलवार की क्यूई और भी ज्यादा उग्र हो गई। हाँ बड़े भाई, आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। कमाल है। तेजस ने यह दृश्य देखा तो वो जोर से हंस पड़ा। साथ ही पता नहीं कितना समय बीत गया था और यह भी अनिश्चित था कि कितने स्वर्गीय क्लेश भी बरस चुके थे। आकाश में क्लेश के बादल अंततः समाप्त हो गए थे, क्योंकि स्वर्गीय क्लेश को पता चल गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आरव की तलवार की ची को नहीं तोड़ सकता। अंततः स्वर्गीय क्लेश धीरे धीरे छंट गया। तभी आकाश से एक पीला पीला प्रकाश स्तंभ उतरा, जिसने आरव के 5 लोगों के समूह को सीधे अंदर से ढक लिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि आरव के 5 लोगों का समूह धीरे धीरे ऊपर उठा, सीधे बादलों में प्रवेश किया और धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गया। सभी का ध्यान रखना, आरव। ये दृश्य देखकर देवराज और आरती ने अपने चेहरे पर आंसू भरकर चिल्लाया। विशाल दिव्य क्षेत्र असीम और असीम दिख रहा था। यदि कोई दिव्य राजा शक्ति भी हो तो भी वह दिव्य क्षेत्र की पूरी तस्वीर नहीं ले सपाता। यहां अंतरिक्ष की संरचना अत्यधिक स्थिर थी और सार ऊर्जा असाधारण रूप से प्रचुर थी। यह मार्शल कलाकारों के लिए साधना करने के लिए एक स्वर्ग था। दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र अत्यधिक विशाल था। केवल वे क्षेत्र जहां मनुष्य रहते थे सभी आकारों के 1000 क्षेत्रों में विभाजित थे, और उनमें से सबसे छोटे क्षेत्र की सीमा भी 100,000 गुना अनंत दुनिया से बड़ी थी। इसलिए दिव्य क्षेत्र में मार्शल कलाकारों का विशाल बहुमत अपने पूरे जीवन के लिए केवल एक क्षेत्र में रह सकता था। दिव्य क्षेत्र बहुत विशाल था, इसलिए सभी प्रकार की शक्तियां भी अव्यवस्थित और जटिल थी। लेकिन दिव्य क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत 8 महान पवित्र भूमियां थी। जिन क्षेत्रों पर 8 महान पवित्र भूमि का अधिकार क्षेत्र था, वे कई प्रमुख क्षेत्रों में फैले हुए थे, और जिन लोगों के पास परम पवित्र भूमि बनने की योग्यता है, उन्हें कम से कम 10 से अधिक दिव्य राजा क्षेत्र के बिजलीघरों की भी आवश्यकता होती है। दिव्य राजा क्षेत्र एक साधना क्षेत्र नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का संबोधन था। असीम क्षेत्र के बाद ऊपरी 3 क्षेत्र थे: स्वर्ग आरोहण क्षेत्र, स्वर्गीय साधु क्षेत्र और स्वर्गीय गहन क्षेत्र। तथाकथित दिव्य राजा क्षेत्र विशेष रूप से 9वें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र बिजलीघरों का जिक्र कर रहा था। केवल ऐसी सीमा तक पहुंचकर ही कोई वास्तव में दिव्य क्षेत्र में शिखर अस्तित्व बन सकता है, और मार्शल कलाकार जो स्वर्गीय गहन क्षेत्र तक पहुंच गए थे, उनके पास एक क्षेत्र पर आधिपत्य रखते हुए दिव्य क्षेत्र में एक पवित्र भूमि स्थापित करने की योग्यता थी। सिवाय इसके कि दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र अत्यधिक विशाल था, यहां तक कि 8 महान पवित्र भूमि भी संभवतः दिव्य क्षेत्र के हर कोने तक अपना हाथ नहीं फैला सकी।
8 पवित्र भूमि ने दिव्य क्षेत्र के लगभग आधे भूभाग पर कब्जा कर रखा था। अभी भी भूभाग का दूसरा आधा भाग था जिसमें विभिन्न शक्तियां आपस में उलझी हुई थी और लगातार उलझी हुई लड़ाइयां चल रही थी। पवित्र भूमि और पवित्र भूमि के बीच, शक्तियों और शक्तियों के बीच अक्सर युद्ध भी छिड़ जाते थे। इस समय प्राचीन दमन नगर में एक थोड़ा जर्जर लेकिन ठीक ठाक आंगन जैसे स्थान पर, जो दिव्य क्षेत्र की पूर्वी सीमा में लाल तालाब पवित्र भूमि के अधीन था, 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति साफ सुथरे कवच पहने हुए बातचीत कर रहे थे। अरे, आज वाकई अजीब है। आरोहण कुंड में आमतौर पर महीने में बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं होती हैं। आज वास्तव में एक साथ 3 बैच चढ़ रहे हैं। क्या ये अच्छा नहीं है कि बहुत सारे हैं? हम भाई इस कठिन और लाभहीन काम को करते हैं। इस आरोहण कुंड की रोजाना रखवाली करते हैं। हमें पूरे साल कोई लाभ नहीं मिलता। अगर कुछ आरोही नहीं होंगे तो हम भाइयों को हवा में रहना पड़ेगा। हाँ, बड़े भाई ने जो कहा वो सही है। बहुत से अच्छे हैं, बहुत से अच्छे हैं। बस ये जो लोग अभी अभी चढ़े हैं वे सब कंगाल हैं। उनके पास कोई भी अच्छी चीज नहीं है। मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, वो मांस ही है। न होने से तो अच्छा है। हम भाइयों को अपने जीवन में इतनी सारी उपलब्धियां तभी मिलेंगी जब हम उस थोड़े से वेतन पर निर्भर रहेंगे। उनके सामने 100 फीट की परिधि वाला एक तालाब था। तालाब के बगल में एक मंच था। वहां एक बुजुर्ग और एक युवा, 2 लोग खड़े थे। दोनों लोगों के हाव भाव बहुत अच्छे नहीं थे। स्पष्ट रूप से वे पहले से ही उन 2 अधेड़ उम्र के सैनिक जैसे दिखने वाले लोगों द्वारा ठगे और लूटे जा चुके थे। ठीक उसी समय आरोही तालाब के अंदर की रोशनी धीरे धीरे तेज हो गई। थोड़ी देर बाद रोशनी फीकी पड़ गई। सबके सामने 2 आकृतियां दिखाई दी। हाँ, ये जगह दिव्य क्षेत्र है, वाकई प्रभावशाली। यहाँ की सार ऊर्जा बहुत समृद्ध है। यहाँ साधना करने से मेरी गति अंतहीन दुनिया की गति से कम 5 गुना अधिक होगी। जिस क्षण एक प्रतिष्ठित और मजबूत दिखने वाला युवक प्रकट हुआ, उसने उत्साहित नजर से ये शब्द कहे। ये प्रतिष्ठित और मजबूत दिखने वाला युवक स्वाभाविक रूप से तेजस था, जो अनंत दुनिया से ऊपर उठा था। और दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आरव था। तेजस का शरीर अभी अभी स्थिर हुआ था और उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि समृद्ध सार ऊर्जा व्यावहारिक रूप से उसके शरीर में प्रवेश करने वाली थी। वस्तुतः उसके शरीर का हर छिद्र खुल गया था। इस तरह की अनुभूति ने उसे अवर्णनीय रूप से सहज बना दिया। ये बड़े भाई, तेजस ने प्रसन्नता के क्षण में चारों ओर देखा। यह देखकर कि आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। इस नजर से तेजस डर के मारे उछलने से खुद को रोक नहीं सका। आरव पहले ही स्वर्गारोहण कुंड से बाहर निकल चुका था, भगवान जाने कब से, और एक तरफ ध्यान करने लगा था। उन 2 अधेड़ लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे अपने दिलों में चौंक गए। ये देखकर ये युवा जो अभी अभी स्वर्गारोहण कर रहा था, वास्तव में मौके पर ही टूटने वाला था। हे, ये लड़का काफी दिलचस्प है। मानव, हम भाई पहले से ही काफी सालों से आरोही पुल की रखवाली कर रहे हैं, है ना? ये अभी भी पहली बार है कि एक निचले क्षेत्र के मार्शल कलाकार को देखा गया है जो वास्तव में सीधे ही सफलता की साधना क्षेत्रों में उठने वाला है, सैनिक ने कहा, जिसकी उम्र थोड़ी बड़ी थी। हाँ, ये वास्तव में एक दुर्लभ घटना है। ये लड़का सिर्फ प्रथम स्तर का दिव्य पागमन क्षेत्र है। वो शायद किसी निम्न क्रम की छोटी दुनिया से आरोही है ना? लेकिन आरोही के तुरंत बाद ही आगे बढ़ना, क्या बात है? मानव के चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति थी। वास्तव में उन्हें आश्चर्यचकित होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यह वास्तव में था कि आरव अत्यधिक विचित्र था। अन्य मार्शल कलाकार दिव्य क्षेत्र में चढ़ रहे थे। वे सभी मूल रूप से एक बड़ी बाधा को तोड़ चुके थे। दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के तुरंत बाद आगे बढ़ना चुनना असंभव था। लेकिन आरव दूसरों से अलग था। उसका साधना क्षेत्र अंतहीन दुनिया की सीमाओं तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा था। यह अभी भी बहुत दूर था। आरव का आरोहण अंतहीन दुनिया की सीमाओं से परे ऊर्जा को छोड़ने की पहल थी, जिससे वहां से स्वर्गीय क्लेश शुरू हो गया। जिसकी बात करें तो इस तरह की विधि केवल आरव जैसे सनकी व्यक्ति ने ही ऐसा करने की हिम्मत की। अन्य लोगों का ऐसा करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। स्वर्गीय क्लेश को शुरू करने की क्षमता होने के कारण किसी को स्वर्गीय क्लेश को पार करने की क्षमता होनी चाहिए। इस हाल के आधे साल के समय में आरव ने जाकर साधना करने की पहल नहीं की, लेकिन अनजाने में उसका हृदय क्षेत्र बहुत ऊपर उठ गया। उसका साधना क्षेत्र भी अनजाने में ही प्रथम स्तर दिव्य पागमन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। इस समय अब तोड़ना दिव्य क्षेत्र की मोटी सार ऊर्जा से प्रभावित हो रहा था। यह पानी के भर जाने पर अपने आप बच जाने जैसा था। सफलता की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी नहीं रही। दिव्य क्षेत्र की प्रचुर सार ऊर्जा ने उसे द्वितीय स्तर दिव्य पागमन क्षेत्र की अड़चन को बहुत जल्दी दूर करने में मदद की। आरव ने धीरे धीरे दोनों आंखें खोली। तभी उसने दिव्य क्षेत्र को फिर से देखा। इस समय
आरव भी अपने दिल में काफी उत्तेजित था। पुनर्जन्म के बाद आरव एक छोटे से सार क्यूई क्षेत्र में चला गया। दिव्य क्षेत्र में चढ़ने तक सभी तरह से साधना करता रहा। उसने इस दौरान अनगिनत कठिनाइयों और खतरों का अनुभव किया। पिछले जीवन की सहजता और आराम से अलग इस जीवन में उसके उत्थान का मार्ग नरसंहार और उथल पुथल से भरा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो एक निराशाजनक स्थिति में पड़ गया, लेकिन उसने उन सभी को पार कर लिया। अब जब वो दिव्य क्षेत्र में चढ़ गया है तो उसका प्रतिशोध का मार्ग भी बहुत मजबूती से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। ये परिचित सार ऊर्जा तरंग, अंतरिक्ष की ये परिचित रचना, ये अभी भी दिव्य क्षेत्र था। बस इतना था कि आरव अब दिव्य क्षेत्र में फिर से पहुंच गया था। उसकी मानसिक स्थिति बहुत अलग थी। लड़के, देखना बंद करो, हम भाइयों के साथ हवा जैसा व्यवहार कर रहे हो। मानव नामक एक रक्षक ने देखा कि आरव ने बोलना समाप्त कर दिया, इसलिए उसने क्रोधित होकर बोला। आरव के विचारों को मानव ने बाधित किया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि इस भाई के पास क्या सलाह है। भाई, हे लड़के, तुम्हें महामहिम बुलाना होगा। एक लड़का जो अभी अभी ऊपर चढ़ा है, वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनजान है। मानव ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा, हाँ, महामहिम बुलाना है। आप बस एक प्रथम स्तर का असीम क्षेत्र मार्शल कलाकार है। क्या आप महामहिम इन दो शब्दों पर खरे उतर सकते हैं? आरव हंसे बिना नहीं रह सका। हे, कितनी ऊंची भावनाएं। ऊपर चढ़ने वाले गुंडे वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता के बारे में एक के बाद एक अधिक अज्ञानी है। तुम वहां जाकर उन दो लोगों से पूछो कि क्या वे आज्ञाकारी रूप से मुझे महामहिम कहने को तैयार है या नहीं। जिस क्षण उस बुजुर्ग, एक युवा, दो लोगों ने ये शब्द सुने, उनके हावभाव बदसूरत हो गए। उन्हें पहले ही व्याख्यान दिया जा चुका था। इसके अलावा उनके शरीर पर मौजूद खजाने भी काफी हद तक लूट लिए गए थे। मानव की बात सुनकर युवक के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा, भाई, बेहतर होगा कि निचले लोकों में होने के समय जैसे तुम्हारा जंगली अहंकार था, यहां उसे दूर कर दे। ये जगह उस अहंकार के लिए उचित नहीं है। सुना या नहीं? मैं जानता हूं कि तुम लोग निचले लोकों में अपने अपने अभिमान के साथ प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली लोग हो। फिर भी मानव ने जानबूझकर इसे बाहर निकाला और गंभीर चेहरे के साथ कहा, दिव्य क्षेत्र में तुम्हारा अभिमान एक पैसे के बराबर भी नहीं है। आरव ने मानव की ओर देखा और हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, शायद मेरे पास एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने अभिमानी होने की पूंजी नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने है। आरव ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। वो आरव गर्वित था, उतना ही गर्वित जितना निचले लोकों में था। जब मानव ने आरव के शब्द सुने, लेकिन क्रोधित भाव नहीं दिखाया। उनके यहां होने का उद्देश्य उन आरोहियों को आज्ञाकारी बनाना था। उन्हें यह बताना था कि आरोही बनने के बाद उन्हें अपनी दुम को अपने पैरों के बीच दबाकर व्यवहार करना है। अन्यथा यदि ये सभी आरोही अत्यधिक अहंकारी होते तो वे कैसे काम चला पाते? आरव का व्यवहार भी मानव की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था, या यूं कहें कि हर आरोही का रवैया लगभग आरव जैसा ही था। वे दोनों पहले भी ऐसे ही थे। अब क्या वे अभी भी विनम्र और आज्ञाकारी नहीं थे? हाँ, ऐसा है तो मुझे तुम्हारे अहंकार पर एक नजर डालनी होगी। मानव की आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि शक्तिशाली सार ऊर्जा का एक झोंका अचानक आरव की ओर टूट पड़ा, जिसने सीधे आरव को अंदर से घेर लिया। वहां मौजूद अन्य बुजुर्ग और युवा इसे स्थिर रूप से देखने के लिए सहन नहीं कर सके। वे पहले मानव की इस हरकत पर घुटने टेक दिए और उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की भी ताकत नहीं बची। जो बात परेशान करने वाली थी वो ये थी कि वे दोनों ही असीम क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। प्रथम स्तर के असीम क्षेत्र बनाम प्रथम स्तर के असीम क्षेत्र, और उनके पास वास्तव में जवाबी हमला करने के लिए भी ताकत नहीं बची थी। वे निराश होकर हार मानने से पहले केवल थोड़ा संघर्ष करते रहे। उस दृश्य ने उन्हें जीवन के बारे में कुछ हद तक संदिग्ध भी बना दिया था। क्या यह हो सकता है कि इन वर्षों की साधना कुत्ते के पेट में ही विकसित हुई हो, या दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार इस तरह की डिग्री के सभी शक्तिशाली थे? उनका अंत इस तरह हुआ, भले ही वे असीम क्षेत्र में थे। क्या आरव, जो कि द्वितीय स्तर के दिव्य पारगमन क्षेत्र की एक नए टूटा हुआ बच्चा है, क्या तब तक कुचला नहीं जाएगा जब तक कि वो अधमरे न हो जाए? अरे भाई सुधाकर, तुम देखो, ये अजीब नहीं है, उस मानव नामक रक्षक ने दूसरे बुजुर्ग रक्षक से कहा, जिसका नाम सुधाकर था। भाई सुधाकर ने वहां मौजूद आरव की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही बदल गई। वो बिल्कुल ठीक क्यों है? ये ठीक नहीं है, बूढ़े सुधाकर ने आश्चर्य से कहा। वहां आरव पर मानव की आभा का दबाव था, लेकिन वो पूरी तरह से शांत और संयमित था। ऐसा लग रहा था जैसे मानव ने कुछ भी नहीं किया हो। फिर भी आरव के चारों ओर हिंसक सार ऊर्जा की लहर ने सभी को स्पष्ट रूप से बताया
कि मानव वास्तव में आरव पर दबाव डाल रहा था। हो, सार ऊर्जा दमन, ये आपकी शुरुआती चाल है? मुझे तो ये कुछ खास नहीं लगता, आरव ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। मानव की अभिव्यक्ति बदसूरत थी जब उसने कहा, आप, ये कैसे संभव है? आप एक आरोही, इसके अलावा केवल दूसरे स्तर के दिव्य पारगमन क्षेत्र, वास्तव में मेरे सार ऊर्जा दमन का सामना करने में सक्षम है। मुझे विश्वास नहीं होता। मानव स्पष्ट रूप से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए उसने अपने शरीर में सभी सार ऊर्जा को इकट्ठा किया। एक दुर्जय असीम क्षेत्र का दबाव आरव की ओर भारी रूप से कुचल गया। आरव ने अपना सिर हिलाया और एक आह के साथ कहा, मूर्ख। अगले ही पल आरव की आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई। हिंसक सार ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, जिससे मानव को तुरंत दमन वापस लेना पड़ा। मानव को उम्मीद नहीं थी कि आरव के पास जवाबी हमला करने के लिए अभी भी ताकत बची हुई थी। उसे आरव ने पीछे धकेल दिया जब तक कि उसका निचला हिस्सा सीधे जमीन पर नहीं गिर गया। आरव ने अपने दिल में लगातार ठिठुरते हुए कहा, मानव के तरीकों के बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट था। दिव्य क्षेत्र में अपने साधना समय का लाभ उठाते हुए वास्तव में साधना क्षेत्र के प्रति समझ के बारे में बात करने के लिए वो एक आरोही से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तथाकथित सार ऊर्जा दमन वास्तव में इसलिए था क्योंकि दिव्य क्षेत्र की सार ऊर्जा न केवल निचले क्षेत्रों की तुलना में अधिक मोटी थी, बल्कि निचले क्षेत्रों की सार ऊर्जा की तुलना में अधिक शुद्ध भी थी। इसलिए दिव्य क्षेत्र में साधना करने वाले मार्शल कलाकारों के शरीर के भीतर सार ऊर्जा कई गुना अधिक थी, निचले क्षेत्रों के मार्शल कलाकारों की तुलना में शुद्ध। इसी तरह प्रथम स्तर के असीम क्षेत्र में मानव के शरीर के भीतर की सार ऊर्जा एक नया चढ़ने वाला मार्शल आर्टिस्ट के तुलना में बहुत शुद्ध थी। लेकिन मानव कैसे सोच सकता था कि आरव ने जो साधना की थी वो स्पिरिट बरिष्ठल 9 यांग डिवाइन कला थी, जिसने पूरे दिव्य क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। भले ही आरव निचले लोकों में साधना कर रहा था, लेकिन उसने अपने शरीर में जो सार ऊर्जा अवशोषित की थी वो भी स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग डिवाइन कला के माध्यम से परिष्कृत और निकाली गई थी। मानव की तुलना में आरव की सार ऊर्जा भगवान जाने कितनी गुना शुद्ध थी। इसलिए आरव को दबाने और उससे निपटने के लिए सार ऊर्जा का उपयोग करना केवल एक मजाक था। आरव दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि वो निचले लोकों की तरह बड़े अंतर से लोकों को कूदने और युद्ध करने में असमर्थ था, फिर भी मानव जैसे निचले स्तर के सैनिक से निपटना संभव था। ये बदमाश इतना मजबूत है, मंच पर सुधाकर ने चौंक कर कहा। भले ही मानव नामक युवक कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भाव सुधाकर के चेहरे के भाव जैसे ही थे। इन कुछ सालों में मानव ने निचले लोकों के आरोही से निपटने के लिए कार्रवाई करते समय कभी भी चूक नहीं की थी। जब मानव ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मानव को उम्मीद नहीं थी कि आज वो एक बहुत ही सरल कार्य में बुरी तरह विफल हो जाएगा। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मानव को उम्मीद नहीं थी कि उसका चेहरा वास्तव में एक आरोही द्वारा उड़ा दिया जाएगा। वो एकाएक बहुत ही हिंसक क्रोध में आ गया और आरव की और करीबी योद्धा के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो अभी भी आगे नहीं बढ़ा था कि उसकी साथी भाई सुधाकर ने उसे रोका। मानव, जल्दबाजी मत करो। ये कहते हुए वो आरव के सामने आया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, छोटे भाई में इतनी शुद्ध सार ऊर्जा है। मैं सुधाकर हूं। मुझे आश्चर्य है कि छोटे भाई का नाम क्या है। आरव कोई आवेगपूर्ण व्यक्ति नहीं था जो अभी अभी ऊपर चढ़कर ज्यादा दबंग होगा, और ऐसे भी ये कोई बड़ा मामला नहीं था। ये दोनों लोग केवल आरोही कुंड की रक्षा करने के लिए यहां आए सैनिक थे। उनके पीछे अभी भी एक शक्तिशाली बल था। उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जा सकता है। इससे पहले मानव से निपटने के लिए कदम उठाना भी उसे एक पायदान नीचे ले जाना था, और उन्हें लापरवाही से उसके साथ व्यवहार नहीं करने के लिए बस एक चेतावनी मात्र था। चूंकि इस सुधाकर के पास अब दोस्ताना होने का इरादा था, इसलिए आरव स्वाभाविक रूप से उचित व्यवहार के लिए खुश था। मेरा नाम आरव है, तो छोटे भाई का नाम आरव है। मेरा ये भाई काम करते समय बहुत लापरवाह है। अभी अभी उसने आपको नाराज कर दिया, लेकिन आरोही को रोकना और संयमित करना हमारे भाइयों का कर्तव्य है। छोटे भाई आरव, कृपया नाराज ना हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा भाई सुधाकर बहुत संवेदनशील है। ये छोटी सी बात, ये आरव इसे दिल पर लेने की हद तक नहीं जाएगा। सुधाकर ने पहले सोचा था कि चूंकि आरव युवा है और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो शायद बहुत सहज नहीं होगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना चतुर होगा। सिवाय इसके कि इस वजह से सुधाकर आरव को और भी अधिक ऊंचा मानने लेगा। ये लड़का भविष्य में एक प्रमुख व्यक्ति बनने वाला था। कम से कम वो एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसे उन भाइयों को देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को या तो तुरंत खत्म कर देना चाहिए या पहले से ही दोस्ताना संबंध बना लेना चाहिए। कम से कम कोई बहुत ज्यादा नाराज तो नहीं कर सकता था। हाँ, तो ये अच्छा है
तो ये अच्छा है। छोटे भाई आरव की सार ऊर्जा बहुत शुद्ध है। ये वास्तव में एक नए आरोही मार्शल कलाकार की तरह नहीं है। सुधाकर ने हंसते हुए कहा, बड़ा भाई सुधाकर बहुत दयालु है। ये सिर्फ इतना है कि जिस साधना पद्धति से ये आरव साधना करता है वो थोड़ी खास है। वास्तव में मारपीट करने के लिए मैं शायद बड़े भाई सुधाकर की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस सुधाकर की चतुराई बहुत गहरी थी, जो आरव की परीक्षा लेना चाहती थी। लेकिन आरव ने चतुराई से इस विषय पर हल्के से स्केटिंग की। इसके अलावा आरव ने केवल इतना कहा कि वो सुधाकर की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो मानव की बराबरी नहीं कर सकता। सुधाकर अपने दिल में थोड़ा आशंकित था और उसने जांच करने का विचार भी दूर कर दिया। एक बड़ी हंसी के साथ उसने कहा, छोटा भाई आरव बहुत विनम्र है। निचले लोगों की तुलना में दिव्य क्षेत्र का स्थान अधिक स्थिर था। इसमें शामिल स्वर्गीय दांव भी अधिक विस्तृत और व्यापक था। स्वर्गीय दांव और अवधारणाओं को समझना मार्शल कलाकारों के लिए निचले क्षेत्रों में ऐसा करने की तुलना में थोड़ा आसान था। साथ ही सार ऊर्जा की मोटाई बहुत अधिक थी। इसलिए मार्शल कलाकारों की समग्र शक्ति निचले क्षेत्रों की तुलना में एक स्तर से अधिक मजबूत थी। खास तौर पर उन मार्शल कलाकारों के लिए जो अभी अभी ऊपर चढ़े थे। दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार उसी रैंक पर मूल रूप से उन्हें कुचल देते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस तरह की असमानता धीरे धीरे कम होती जाती थी। इतना कि निचले लोकों के आरोही दिव्य क्षेत्र के मूल मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं ज्यादा क्षमता रखते थे। निचले लोकों की सीमाओं के तहत आरोहण के लिए शर्तों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए उनकी प्रतिभा अपने आप में बिल्कुल स्वर्ग को चुनौती देने जैसा अस्तित्व था। दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक बार जब वे इसके आदी हो जाते हैं, चाहे वो साधना क्षेत्र हो या अवधारणाएं, एक धमाकेदार विस्फोट होता था। बस इतना ही था कि इस तरह की स्थिति अल्पसंख्यक में थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनके पास जाने और साधना करने की योग्यता और अवसर ज्यादा नहीं थी। अधिकांश आरोही के लिए जिस वास्तविकता पर उन्हें विचार करना था वो अभी भी जीवित रहना था। छोटे भाई आरव की प्रतिभा दूसरों से बढ़कर है। हालांकि चूंकि आप एक आरोही हैं, इसलिए क्या कहा जाना चाहिए, बड़े भाई प्रदीप को अभी भी आपके लिए यह स्पष्ट करना है। प्रदीप ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई प्रदीप बस आगे बढ़कर कहो। आरव स्वाभाविक रूप से जानते थे कि निचले क्षेत्र की जो भी शक्ति होगी उन्हें आरोही होने के बाद उसी शक्ति की सेवा करनी होगी। हम दोनों भाई प्राचीन दमन नगर की सेवा कर रहे हैं। प्राचीन दमन नगर लाल तालाब पवित्र भूमि का हिस्सा है। लाल तालाब पवित्र भूमि के नियमों के अनुसार निचले लोकों से ऊपर चढ़ने के बाद आरोही को 50 साल तक पवित्र भूमि की सेवा करनी चाहिए, या पर्याप्त योगदान अंक जमा करके आप खुद को समय से पहले मुक्त कर सकते हैं। चूंकि छोटा भाई आरव मेरे प्राचीन दमन नगर में चढ़ा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको मेरे प्राचीन दमन नगर की सेवा करनी होगी। बेशक अगर प्राचीन दमन नगर में छोटे भाई आरव का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा और पवित्र भूमि को पसंद आया तो ये एक और अवसर होगा। उस समय इस बड़े भाई को भी छोटे भाई आरव से सहायता लेनी होगी। जब सुधाकर बोल रहा था तो उसने समय समय पर आरव के भावों को देखा। उसकी सोच के अनुसार आरव के गर्व के साथ ये खबर सुनकर वो निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि आरव के चेहरे पर केवल चिंतनशील भाव ही दिखाई दे रहा था और वो इस स्थिति से आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। आरव ने सुनना समाप्त किया और हाथ जोड़कर सुधाकर से कहा, छोटे भाई का यहां पहला दिन है। भविष्य में मुझे और अधिक सहायता के लिए अभी भी बड़े भाई सुधाकर की आवश्यकता होगी। सुधाकर ने जल्दी से कहा कि उसकी हिम्मत नहीं है। छोटे भाई, मैं भी इस प्राचीन दमन शहर में कुछ वर्षों तक रहा हूं। भले ही मुझे बहुत दुर्जय नहीं माना जाता है, फिर भी शहर में मेरे कुछ संबंध है। अगर ऐसे क्षेत्र है जहां मैं छोटे भाई आरव के काम आ सकता हूं तो बेझिझक अपना मुंह खोलिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे बड़े भाई सुधाकर को परेशान करना होगा। सुधाकर आरव और 4 लोगों के समूह को शहर के एक विशाल हॉल में ले गया। एक प्रबंधक जैसा दिखने वाला बुजुर्ग उनका स्वागत कर रहा था। प्रबंधक परिहार, ये कुछ लोग अभी अभी चढ़े हैं। हमें आपको उनके लिए पहचान पत्र की व्यवस्था करने के लिए परेशान करना पड़ेगा, सुधाकर ने कहा। प्रबंधक परिहार ने आरव और साथियों पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ, लेकिन उसने सुधाकर की ओर देखा और कहा, है 4 चढ़ने वाले एक साथ मिल गए। तुम लड़के इस बार भी काफी अच्छा सामान ढोया होगा, है ना? लेकिन सुधाकर शर्मिंदा नहीं था। मैनेजर परिहार को एक तरफ खींचते हुए उसने चुपके से उसे कुछ थमा दिया। जब अच्छी चीजें हैं तो मैं मैनेजर परिहार को कैसे भूल सकता हूं? है ये चीज तुम अच्छी तरह से रखो, सुधाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। उस प्रबंधक परिहार की आंखें तेज थी। एक नजर में उसने सामान की अच्छी और बुरी बातों को पहचान लिया और वो इस मामले से पूरी तरह संतुष्ट था।
सुधाकर के कंधे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, अब भी तुम ही समझदार हो। अगर भविष्य में कोई अच्छा काम होगा तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लेकिन सुधाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ऐसा है तो मुझे प्रबंधक परिहार का बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा। दोनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। बिना शब्दों के सब कुछ बता दिया गया। उच्च ऑफिसरों को सुंदर उपहार भेंट करने जैसी बात में सुधाकर कभी कंजूस नहीं था। प्रबंधक परिहार के सिटी लॉर्ड महल से घनिष्ठ संबंध थे और उनका अधिकार असाधारण रूप से महान था। स्वाभाविक रूप से सुधाकर को उनके साथ अच्छे संबंध बनाने थे। जब भी वो पहचान चिन्ह एकत्र करने के लिए आरोही को यहां भेजता था तो वो हमेशा प्रबंधक परिहार को कुछ छोटी चीजें उपहार में देता था। अन्यथा आरोही कुंड की रखवाली का काम भी उनके सिर पर नहीं पड़ता। उस समय मनुष्यों की बड़बड़ाहट को मत देखो। आरोही कुंड की रखवाली का यह काम वास्तव में एक आरामदायक काम था। ये बस थोड़ा नीरस था। न केवल वे आरोही लोगों से थोड़ा बहुत धन उगाहने में सक्षम थे, बल्कि उन्हें अपनी जान को भी जोखिम नहीं उठाना पड़ता था और उनके पास खेती करने के लिए बहुत समय भी था। ऐसा काम हर किसी को नहीं मिल सकता था। प्रबंधक परिहार वापस लौटे। उन्होंने आरव के 4 लोगों के समूह में सीधे 4 पहचान चिन्ह फेंके और अधीरता से कहा, चिन्ह ले लो और खून टपकाओ ताकि ये एक मालिक को पहचान ले। ये चिन्ह तुम लोग इसे खुद सुरक्षित रखो। अगर तुम इसे खो देते हो तो ये तुम्हारे छोटे छोटे जीवन खोने के बराबर होगा। चिन्ह ले लो। तुम लोग खुद शहर के उत्तर में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। वहां लोग तुम्हारे लिए अयस्क खनन की व्यवस्था करेंगे। यहां तक बात करने के बाद प्रबंधक परिहार ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला, जैसे कि एक शब्द भी और बोलना उसे थका देने वाला लग रहा हो। लेकिन उनमें से दूसरी नीचली दुनिया से आई एक आरोही ने जब सुना तो चुप नहीं रह सका। उसने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, अयस्क खनन? ऐसी काम? क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्रबंधक परिहार भी सुधाकर की तरह ही थे और उन्हें लंबे समय से आरोही लोगों से इस तरह के रवैये की आदत थी। उसने बस शांत भाव से कहा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अगर तुम नहीं भी जाओ तो कोई बात नहीं। मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत दो। जब तक तुम्हारे पहचान टोकन के अंदर योग्यता अंक 10 दिनों तक 0 की स्थिति में बने रहेंगे, स्वाभाविक रूप से लोग तुम्हें खत्म करने के लिए आएंगे। मेरे प्राचीन दमन शहर में मूर्ख लोगों के लिए जगह नहीं है। बिना योगदान के दिव्य क्षेत्र में बचपना मुश्किल है। इसे समझ लोगे तो लंबा जियोगे। उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने सुना। स्पष्ट रूप से उसने नहीं सोचा था कि अभी भी ऐसी कोई चीज है। वो निचले क्षेत्रों में एक प्रथम श्रेणी का शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका सभी सम्मान करते थे। लेकिन दिव्य क्षेत्र में पहुंचकर उसे वास्तव में अयस्कों के लिए खनन करने की आवश्यकता थी। इस तरह की चीज उस व्यक्ति ने इसे बार बार सोचा और इसे स्वीकार करने में भी असमर्थ था, सिवाय इसके कि वो ये भी जानता था कि वो 2 सैनिकों को भी नहीं हरा सकता। दूसरों की तो बात ही छोड़ो। अयस्कों के लिए खनन नहीं तो बिना योगदान के केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करना ही अंतिम मार्ग था। मैनेजर परिहार ने जब उस व्यक्ति के हावभाव देखे तो ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, अच्छा हुआ कि तुम परिणामों का आकलन कर सकते हो। भागने के बारे में मत सोचो, मर जाओगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। क्या मैं मैनेजर परिहार से पूछ सकता हूं कि एक दिन अयस्क खोदने से हम कितने योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं? और अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें कितने योगदान अंक चाहिए? दूसरी दुनिया से और एक व्यक्ति जो पूरे समय चुप था, अचानक पूछने के लिए अपना मुंह खोला। रास्ते में आरव सभी के साथ बात की थी। इस युवक का नाम मोहित था। उम्र मात्र 50 वर्ष। निचले लोकों में 50 वर्षों का उपयोग करके असीम क्षेत्र में साधना करने में सक्षम होना, यह मोहित भी निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली प्रतिभा थी। बस इतना ही था कि इतनी प्रतिभा अभी भी अयस्क खनन के भाग्य से बच नहीं सकती थी। प्रबंधक परिहार ने मोहित को एक चिंतनशील नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अयस्क खनन करते समय आपकी उत्पादकता के अनुसार यह हर दिन 1 से 5 योग्यता बिंदुओं तक भिन्न होता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता अंक 100,000 है। मोहित ने यह सुनकर ठंडी सांस ली। एक दिन के अयस्कों को खोदने से अधिकतम 5 योग्यता अंक ही मिल सकते हैं। भले ही उन्होंने 5 योग्यता बिंदुओं के अनुसार गणना की हो, लेकिन उनके लिए 100,000 योग्यता अंक बचाने के लिए 50 साल बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। ये उस सीमा तक नहीं हो सकता था जहां उन्हें 50 साल अयस्क खोदना पड़े, है ना? मोहित के मन में प्रबंधक परिहार को आधे में काटने का आवेग था। उसने निचले लोकों में आरोहण के लिए साधना करने के लिए केवल 50 साल का समय लगाया। जैसे ही वो दिव्य क्षेत्र में पहुंचा, उसे 50 साल के लिए अयस्क खोदने के लिए कहा गया। लेकिन वो इस मैनेजर यानी कि प्रबंधक परिहार की साधना को बिल्कुल नहीं समझ पाया। कम से कम वो ये तो पुष्टि कर सकता था कि दूसरा पक्ष उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो कोई कदम उठाता तो वो मौत को आमंत्रित करने के बराबर होता। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया शुरू से ही क्रूर थी। ये बात दिव्य क्षेत्र में कम नहीं हुई बल्कि और मजबूत हो गई।
निचले लोगों के मार्शल आर्टिस्ट किसी भी ताकत से संबंधित नहीं थे और उनकी ताकत भी तुलनात्मक रूप से कमजोर पक्ष में थी। वे स्वाभाविक रूप से शोषण के लिए आसान लक्ष्य थे। जो आरोही अंदर की कहानी नहीं जानते थे, वे दिव्य क्षेत्र की ओर तरसते थे, ये सोचकर कि ये जगह एक खूबसूरत दुनिया है, एक मार्शल आर्टिस्ट का स्वर्ग है। लेकिन जब वे आरोहण किए तो उन्हें पता चला कि यह पूरी तरह से सच नहीं था। यहां तक कि दिव्य क्षेत्र के मूल मार्शल आर्टिस्ट भी उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट द्वारा शोषित किए जाते थे। एक रास्ता बनाना यह कैसे आसान हो सकता है? दिव्य क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने में सक्षम मार्शल कलाकारों को अधिक इच्छा शक्ति और उससे भी अधिक उत्कृष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे केवल भीड़ में ही फीके पड़ सकते थे। क्या यह हो सकता है कि अयस्कों के खनन के अलावा योगदान अंक प्राप्त करने के अन्य तरीके नहीं हैं? उनमें से और एक व्यक्ति ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पास इसे प्राप्त करने की क्षमता है? प्रबंधक परिहार ने तिरस्कारपूर्ण नजर से कहा। आज के दिन में ये लोग बातों में प्रबंधक से कई बार पराजित हो चुके हैं, लेकिन वे फिर भी पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रबंधक परिहार, कृपया बताएं। प्रबंधक परिहार ने अपना हाथ हिलाया और कहा, छोटे सुधाकर, ये बातें तुम उन्हें बताओ। ये बूढ़ा आदमी दिन भर इन बातों का परिचय देता रहता है, इसलिए मुझे और परेशान मत करो। सुधाकर सर हिलाया और कहा, अभी तुम्हारी स्थिति सिर्फ प्राचीन दमन शहर के अस्थायी निवासियों की है। जब तुम लोग हजारों योगदान अंक जमा कर लोगे, तभी तुम प्राचीन दमन शहर के आधिकारिक निवासी बनने की योग्यता प्राप्त कर पाओगे। उस समय तुम सब प्राचीन दमन शहर के रक्षक बनकर हमारी तरह बन जाओगे। बेशक तुम लोग अभी भी दूसरे व्यवसाय ढूंढ सकते हो। इन सभी व्यवसायों में पारिश्रमिक के रूप में योगदान अंक मिलते हैं। वे स्वाभाविक रूप से अयस्क खनन से कहीं बेहतर है। अगर तुम लोग अभी योगदान अंक प्राप्त करना चाहते हो तो तुम केवल मिशन ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मिशन लेने वालों के मृत्यु दर बहुत अधिक है। यहां तक कि हम भी आसानी से मिशन लेने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम लोग हो, उसके शब्दों का अर्थ यह था कि तुम सब बहुत कमजोर हो। हे छोटे सुधाकर, तुम इतनी स्पष्ट रूप से क्यों समझा रहे हो? तुम जैसे मार्शल आर्टिस्ट जो अभी अभी ऊपर चढ़े हैं, मैंने पहले कभी मिशन लेने वालों को वापस आते नहीं देखा। प्रबंधक परिहार ने एक वाक्य जोड़ दिया। जब सबने सुना तो उनके दिल दहल गए। क्या यह मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा नहीं थी? इससे पूछने वाले व्यक्ति का गुस्सा ठंडा पड़ गया। 100% मृत्यु दर वाले मिशन क्या वो लेने की हिम्मत कर सकता था? बेहतर होगा कि आज्ञाकारी ढंग से अयस्कों का खनन किया जाए। प्रबंधक परिहार, मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसे मिशन हैं जिन्हें कीमियागर कर सकते हैं? आरव, जो पहले से ही चुप था, ने अचानक पूछने के लिए अपना मुंह खोला। प्राचीन दमन शहर के प्रबंधन के तरीके से आरव को आश्चर्य नहीं हुआ। किसी बल को विकसित होने के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से निचले स्तर के मार्शल कलाकारों के हितों का शोषण करना पड़ता है, जिससे मजबूत लोग को अलग करके पवित्र भूमि में उनका योगदान बढ़ाया जाए। लेकिन आरव यह भी जानता था कि दिव्य क्षेत्र में कीमियागरों की स्थिति आमतौर पर बहुत ऊंची थी। चूंकि ऐसा ही था, तो वो कीमियागर की पहचान के साथ क्यों नहीं दिखाई देता? मैनेजर परिहार ने आश्चर्य से आरव की ओर देखा और कहा, तुम एक कीमियागर हो? यह सही है। प्रबंधक परिहार ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, इसका कोई फायदा नहीं है। आप केवल दिव्य पागमन क्षेत्र के हैं और इस दुनिया में छोटे स्तर की औषधीय गोलियों को भी परिष्कृत नहीं कर सकते। छोटे स्तर के तहत सभी मिशनों में योगदान अंक नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, भले ही मैं 5वें स्तर की औषधीय गोलियां परिष्कृत न कर सकूं, फिर भी मैं लोगों को बचाने की क्षमता रखता हूं। क्या मैं मैनेजर परिहार को थोड़ा जांचने में मदद करने के लिए परेशान कर सकता हूं? यह विनम्र उपहार, बस इसे एक परिचयात्मक उपहार के रूप में ले, जो मैं मैनेजर परिहार को दे रहा हूं। आरव ने सहजता से एक 6ठे स्तर की स्पिरिट दवा निकाली, उसे मैनेजर परिहार के सामने बढ़ाया। प्रबंधक परिहार ने स्पिरिट दवा प्राप्त की और आश्चर्य से कहा, भले ही 6ठे स्तर की स्पिरिट दवाएं दिव्य क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं मानी जाती हैं, लेकिन वे निचले क्षेत्रों में दुर्लभ वस्तुएं हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर को संयोग से यह मिल गया। यह सोचकर कि मैं इसे फिलहाल अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे सीनियर को एक एहसान के तौर पर उपहार में दे सकता हूं। यह स्पिरिट दवा अनंत दुनिया की वस्तु नहीं थी, बल्कि देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में आरव द्वारा जबरन वसूली गई थी। दरअसल उसके पास अभी भी कई स्पिरिट दवाएं थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता था। एक निर्दोष व्यक्ति के अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ने का तर्क वो अभी भी समझता था कि सच में आरव अब 6ठे स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। लेकिन दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आरव खुद को अत्यधिक उजागर नहीं करना चाहता था। अपने पंखों को मोटा करने से पहले खुद को अत्यधिक उजागर करना केवल एक घातक आपदा को आकर्षित करेगा। हालांकि दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र विशाल था, लेकिन मेडिसिन किंग हॉल 8 महान पवित्र भूमि में से एक था।
इसकी शक्ति अपार थी। एक पवित्र भूमि की ताकत कितनी शक्तिशाली थी, साधारण मार्शल कलाकार बस समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई अफवाह बिज्जदेव के कानों में लीक हो जाती तो नुकसान लाभ से अधिक होता। दिव्य क्षेत्र में भी जो लोग क्षेत्रों को पार करने और औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे, वे बहुत दुर्लभ थे। अगर उसने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और चौकस और कर्तव्यनिष्ठ लोगों का ध्यान आकर्षित किया तो ये अच्छा नहीं होगा। बिज्जदेव उससे बहुत परिचित था। अगर वो उसे खुद परिष्कृत की गई औषधीय पिल दिखा दे तो वो उसे एक नजर में ही पहचान लेगा। कोई कह सकता है कि दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद चारों ओर खतरा था। ये मैनेजर परिहार भी विनम्र नहीं था। उसने तुरंत स्पिरिट की दवा रख ली। है तुम इस लड़के के पास समझदार आंखें हैं। भूल जाओ, मैं जानता हूं कि तुम अयस्को के खनन से समझौता नहीं कर सकते। कीमियाग्रो के मिशन स्वाभाविक रूप से है, लेकिन अगर तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते तो इस बूढ़े आदमी को दोष मत देना, प्रबंधक परिहार ने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर परिहार। चाहे आप कहीं भी चले जाए, घायल और बीमार लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। कीमियाग्रो की सबसे बड़ी खूबी जो लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा गहराई से समाई हुई थी, वो थी गोलियों को परिष्कृत करना। लेकिन गोलियों को परिष्कृत करना कीमियागर के हर काम को पूरी तरह से नहीं कर सकता। जब तक कोई औषधीय सिद्धांत में पारंगत था, तब तक निम्न स्तर के कीमियागर उच्च स्तर के मार्शल कलाकारों का इलाज कर सकते थे। अगर आरव, एक महान कीमिया सम्राट, अयस्को को खोदने के लिए मजबूर हो जाता तो वो सचमुच अपने सिर पर चोट मारकर मर सकता था। प्रबंधक परिहार ने एक जेड की गोली निकाली और आरव की ओर फेंकते हुए कहा, बेटा, ये सभी कीमियागर मिशन है, न्यूनतम छठे स्तर है। तुम्हें अच्छी तरह से देखना होगा। मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत दो। दिव्य क्षेत्र में तुम्हारी पहुंच से परे पहुंचने पर तुम्हारी जान जा सकती है। आरव मुस्कुराए और कहा, मैनेजर परिहार की याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूनियर को समझ आ गया। जैसे ही उसने कहा, आरव को जेड की गोली मिली और उसने अपनी दिव्य भावना को अंदर डाल दिया। आरव के मस्तिष्क में मिशनों का एक बड़ा समूह अंकित हो गया। जैसा कि प्रबंधक परिहार ने कहा, कीमियागर मिशनों में से अधिकांश सभी गोलियों की तलाश कर रहे थे। हालांकि हमेशा कुछ कठिन और अजीबोगरी बीमारियां होती थी जिनका इलाज आसान नहीं होता था और कीमियागरों की तलाश करनी पड़ती थी। आरव कुछ मिशनों पर छाप लगा दिया, फिर जेड की गोली मैनेजर परिहार को लौटा दी और कहा, मैंने उन मिशनों पर अपनी छाप छोड़ी है जिन्हें मैं लेना चाहता हूं। मुझे मिशनों को लेने में मदद करने के लिए मैनेजर परिहार को परेशान करना होगा। जब मैनेजर परिहार ने आरव की बात सुनी तो वो संदेहास्पद हो गया। आरव के शब्दों का अर्थ ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक से ज्यादा मिशन लिए हों। जब उसने अपनी दिव्य भावना को जेड टैबलेट के अंदर डाला तो उसके हाथ अनजाने में कांप उठे और उसने जेड टैबलेट को लगभग फेंक दिया। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? एक ही बार में इतने सारे मिशन ले रहे हो? प्रबंधक परिहार ने आरव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। अरे, क्या कुछ गलत है? आरव ने संदेह से कहा, तुम वाकई इस बूढ़े को मौत के घाट उतार रहे हो। अगर आत्मा की दवाई के कारण नहीं तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। हर बार जब तुम कोई मिशन लेते हो तो सिटी लॉर्ड महल को योगदान संख्या का 20% काटना पड़ता है। तुमने एक बार में इतने सारे मिशन लिए, लेकिन अगर तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाए तो सिटी लॉर्ड महल तुम्हें सीधे मिटा देगा। प्रबंधक परिहार का व्यवहार ऐसा था जैसे उसे उससे बेहतर की उम्मीद थी। तभी आरव को अचानक एहसास हुआ, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, मैनेजर परिहार की चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये कुछ मिशन बहुत सरल है, कोई नुकसान नहीं होगा। सरल? बेटा, तुम बहुत भोले हो। ये कुछ मिशन जो तुमने चुने, शहर में पहले से ही कई उच्च रैंक वाले कीमिया पूर्वज थे जिन्होंने उन्हें प्राप्त किया था, लेकिन वे सभी विफल हो गए। क्या तुम, एक घमंडी बदमाश जो अभी अभी चढ़ा है, वास्तव में सोचते हो कि तुम उल्लेखनीय हो? प्रबंधक परिहार ने झल्लाते हुए कहा। इस लड़के की आंखें उसके सिर से ऊपर थी। बाद में जब उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा तो पछताने के लिए समय बचेगा ही नहीं। अगर वो 10 दिनों के भीतर मिशन पूरा नहीं कर सका तो आरव की शून्य योगदान संख्या की स्थिति में उसे मिटा दिया जाएगा। कीमिया पूर्वज फेल हो गए? आरव की आंखों में कीमिया पूर्वज कुछ भी नहीं था। आरव के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। प्रबंधक परिहार ने देखा कि इस लड़के ने स्पष्ट रूप से अपने दिल की बात कह दी है। उसने अचानक अपना भाव बदल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इस बूढ़े ने तुम्हें सिर्फ आत्मा की दवा के कारण याद दिलाया। चूंकि तुम खुद मौत चाहते हो तो ये भी तुम्हारे ऊपर है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। प्रबंधक परिहार के चेहरे पर उदासी छा गई और वो ठंडी सांस लेने लगा। सुधाकर ने किनारे खड़े होकर बात नहीं की, बल्कि इस दृश्य को अपनी आंखों में पूरी तरह से समाहित कर लिया। शुरू में उसने सोचा कि आरव मार्शल पद का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसे उम्मीद नहीं थी
कि वो वास्तव में अभी भी कीमियागर है। आरव के आत्मविश्वास से भरे रूप को देखकर उसे लगा कम से कम उसमें किमिया संप्रभु क्षेत्र की ताकत तो थी ही। आखिर इस लड़के ने साधना कैसे की? सुधाकर का व्यक्तित्व दोनों तरफ से रोटी खाने जैसे था। वो इस प्राचीन दमन शहर में बहुत लोकप्रिय था और उसने बहुत से अच्छे दोस्त बनाए थे। यहां तक कि ये प्रबंधक परिहार भी उसे विशेष ध्यान देता था। बस इतना था कि भले ही आरव दुर्जय था, फिर भी वो एक आरोही था। सुधाकर की पहले की सोच के अनुसार आरव को कम से कम गुफाओं में अयस्कों को खोदना पड़ेगा। चाहे वो कीड़ा हो या अजगर, ये कुछ समय बाद पता चल जाएगा। कौन जानता था कि आरव अयस्कों को खोदने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वास्तव में तुरंत कीमियागर मिशन लेना चाहता था। सुधाकर जानता था कि कीमियागर मिशन में न केवल जोखिम कम था, बल्कि पुरस्कार भी अधिक थे। उन मिशनों की तुलना में जिनमें मार्शल कलाकारों के लिए किसी की जान जोखिम में थी, कीमियागर मिशन में व्यावहारिक रूप से कोई जोखिम नहीं था। अधिक से अधिक ये सिर्फ सिटी लॉर्ड महल द्वारा कुछ योगदान अंक काटा जाना था। क्षमता वाले सभी कीमियागरों में योगदान अंक की ये कमी नहीं थी, लेकिन आरव अलग था। वो एक पूर्ण और बिल्कुल नया व्यक्ति था जिसके पास कोई योगदान अंक नहीं था। इसके अलावा आरव सबसे अधिक एक किमिया संप्रभु था। वो छठे स्तर और उससे ऊपर के मिशन कैसे पूरा करेगा? अगर आरव वास्तव में अपना विनाश चाहता था तो इसे भी भूल जाओ, लेकिन अगर आरव में वास्तव में यह क्षमता थी तो उसे वास्तव में ठीक से दोस्त बनाने होंगे। छोटे भाई आरव, तुम अभी अभी आए हो और शहर की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या यह सुधाकर तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है? सुधाकर ने खुद ही आगे आकर कहा, लेकिन सुधाकर की बातों से प्रबंधक परिहार के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आई। सुधाकर के चरित्र के बारे में उसे स्वाभाविक रूप से पता था। वो वास्तव में इस बदमाश का मार्गदर्शक बनने को तैयार था। क्या यह हो सकता है कि इस लड़के में वाकई कुछ हुनर हो? हालांकि उसने इस मामले में बहुत जल्दी ही सोच लिया। सुधाकर ने निश्चित रूप से देखा कि यह लड़का पागलपन की हद तक जंगली है, इसलिए वो उस पर दाव लगाना चाहता था। इसलिए उसने आरव की तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली। सुधाकर की अपनी सेवाओं के लिए स्वेच्छा से आगे आने के बारे में आरव स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। वो इस प्राचीन दमन शहर की स्थिति से बिल्कुल अनजान था। एक स्थानीय साहब को मार्गदर्शक के रूप में रखना काफी अच्छा था, तो मुझे बड़े भाई सुधाकर को परेशान करना पड़ेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम भाई पहली मुलाकात में पुराने दोस्त जैसे लगते हैं। इस छोटी सी बात का क्या मतलब है? मानव, तुम पहले आरोहण कुंड पर लौटो। मैं छोटे भाई आरव के साथ एक चक्कर लगाने चलूंगा, सुधाकर ने निर्देश दिया। रास्ते में मानव को सुधाकर की हरकतों पर बहुत संदेह था। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि आरव इन कीमियागर मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। क्या मजाक है? क्या एक कीमियागर पर भरोसा किया जा सकता है जिसके पास कीमियागर बैज भी नहीं है? लेकिन उसके और सुधाकर के बीच हमेशा सुधाकर ही आगे रहता था। सुधाकर द्वारा उसे निर्देश दिए जाने को देखकर उसने भी जाने की पहल की। जहां तक मोहित और दूसरों का सवाल है, वे स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक थे, लेकिन उनके पास यहां बेकार बैठने का समय नहीं था। वे केवल भाग्य के भरोसे खुद को सौंप सकते थे और खदानों में रिपोर्ट कर सकते थे। भोरा परिवार प्राचीन दमन शहर के 3 महान कुलीन परिवारों में से एक। आरव ने जिन मिशनों को लिया उनमें से एक भोरा परिवार द्वारा जारी किया गया था। इस मिशन का योगदान अंक सभी मिशनों में सबसे अधिक था। यह पूरे 500 योगदान अंक था। अगर ये अयस्कों की खुदाई होती तो पूरे 100 दिन तक खुदाई करनी पड़ती। प्राचीन दमन शहर में योगदान अंक बेहद कीमती थे। एक भी योगदान अंक प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। रास्ते में आरव ने सुधाकर की व्याख्या सुनी और उसके दिल में भी किसी तरह का बेंचमार्क था। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अयस्कों का खनन करना सरल श्रम है। हर दिन 5 योगदान अंक प्राप्त करना यह लगभग असंभव था। जब तक किसी का भाग्य स्वर्ग विरोधी न हो और बहुत उच्च गुणवत्ता वाले पृथ्वी ऊर्जा पत्थर को खोदा न जाए, तभी कोई 5 अंक प्राप्त कर सकता है। अधिकांश परिस्थितियों में केवल 2 से 3 योगदान अंक ही होते थे। जो मार्शल कलाकार अभी अभी चढ़े थे, उनके लिए अयस्कों का खनन व्यावहारिक रूप से योगदान अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। 500 योगदान अंक, यहां तक कि सुधाकर जैसे स्थानीय साहब के लिए भी यह बहुत बड़ी धनराशि थी। दिव्य क्षेत्र की सार ऊर्जा मोटी होने के कारण ऊर्जा पत्थर की गुणवत्ता निचले क्षेत्रों के उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर की तुलना में बहुत अधिक थी। एक पृथ्वी ऊर्जा पत्थर का एक टुकड़ा उच्च श्रेणी की ऊर्जा पत्थर के 1000 टुकड़ों के बराबर था। साधारण ऊर्जा पत्थर दिव्य क्षेत्र में केवल कचरा थे। क्या यह छोटा भाई सुधाकर नहीं है? आज तुम बड़े भाई मुझे शराब पीने के लिए खोजने के लिए क्यों खाली हो? आरव और सुधाकर भोरा परिवार के प्रवेश द्वार के बाहर पहुंचे ही थे कि एक प्रबंधक जैसा दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर आया
और तुरंत सुधाकर का अभिवादन करने लगा। हे, बड़े भाई नीतीश कहाँ जा रहे हैं? सुधाकर ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, दूसरे पक्ष की ओर बहुत करीब से देखते हुए। छोटे भाई, अगर तुम शराब पीने के लिए बड़े भाई को खोजने आए हो तो इसे दूसरे दिन बदलना होगा। परिवार के मुखिया ने मुझे वहां प्रबंधक परिहार के पास भेजा ताकि वहां पहले से जारी मिशन को रद्द कर दूं। हाल ही में हमेशा कुछ घटिया कीमियागर होते हैं जो अपनी क्षमता को ज्यादा आंकते हैं और भोरा परिवार के मिशनों को ले लेते हैं। अंत में वे सभी अपने नाम के अनुरूप नहीं रहते, जिससे परिवार के मुखिया को बहुत गुस्सा आता है। नीतीश ने शक्तिहीनता से कहा। जब सुधाकर ने सुना तो उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गया, मानो नीतीश उसके बारे में बात कर रहा हो। नीतीश भी एक तेज तर्रार व्यक्ति था। जैसे ही उसने सुधाकर के चेहरे पर भाव देखा, वो उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम इस मिशन के लिए यहां आए हो? अरे छोटे भाई, तुम्हारी क्षमता कब से इतनी बढ़ गई कि तुम वाकई कीमियागर बन गए? लेकिन जैसे जैसे वो बोल रहा था, नीतीश का चेहरा बदल गया। सुधाकर जानता था कि वो इसे छिपा नहीं सकता था और केवल इतना कह सकता था, ऐसा नहीं है कि इस छोटे भाई ने इसे लिया, बल्कि इस छोटे भाई आरव ने इसे प्राप्त किया। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे भाई आरव में कुछ क्षमता है, चलो उसे एक कोशिश करने दे। वास्तव में सुधाकर के दिल में भी कोई आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार आरव का साधना क्षेत्र वही था। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि भोरा परिवार का इन मिशनों को लेने वाले लोगों के प्रति वर्तमान रवैया वास्तव में ऐसा था। अगर उसे यह बहुत पहले पता होता तो वो जानबूझकर ऐसी गड़बड़ स्थिति में नहीं पड़ता। भोरा परिवार प्राचीन दमन शहर के 3 महान कुलीन परिवारों में से एक था। ये एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी ताकत सिटी लॉर्ड महल के बाद दूसरे स्थान पर थी। अगर वो भोरा परिवार को नाराज करता तो वे उसके जैसे किसी भी व्यक्ति को एक हाथ से मौत के घाट उतार सकते थे। किसी को भी ये नहीं देखना चाहिए कि सुधाकर नीतीश को भाई बुला सकता है। नीतीश का दर्जा भगवान जाने उससे कितने गुना ऊंचा था। इस स्तर तक नीतीश के साथ संपर्क बनाने में सक्षम होने के लिए सुधाकर ने बहुत अधिक कीमत भी खर्च की थी। लेकिन अगर सुधाकर भोरा परिवार को नाराज करता तो नीतीश निश्चित रूप से बिना किसी शिष्टाचार के उसके साथ व्यवहार करते। बड़े परिवार के व्यक्ति के चेहरे पर कोई अभद्रता बर्दाश्त नहीं होती। पहले तो उसने सोचा कि नीतीश उसके चेहरे पर थोड़ा बहुत ध्यान देगा, लेकिन कौन जानता था कि सुनते ही उसके चेहरे पर तुरंत भाव उतर गए। छोटे भाई सुधाकर, तुम यहां मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। हमारे परिवार का यह मिशन क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? शहर के कई उच्च पदस्थ किमिया पूर्वज अपनी बुद्धि के बल पर काम कर रहे थे। भले ही मिशन पर जाने वाले लोग नौसिखिए थे, लेकिन वे कम से कम किमिया पूर्वज के पावर हाउस तो थे ही। इस बदमाश के पास तो कोई बैज भी नहीं है। यहां लग रहा है कीचड़ में मछली पकड़ने तुम किसी की सहायता कर रहे हो, है ना? तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? दिव्य क्षेत्र में आरव की जर्नी सुचारू रहेगा या ये भी उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर ही जाएगा? ये भोरा परिवार आरव का दोस्त बनेगा या दुश्मन? क्या लगता है आपको?